लेकिन कोई बार बार पिंच करे, बार बार नाम ले लेके बदनाम करे कोशिश करी। जैसे मन माय नहीं कह रहे यार तुम तो अभी पत्रकार बने हो, पत्रकार तो पहले था इसी की। हाँ मैं पत्रकार है, बहुत खतरा पत्रकार है। जो अमलेश नागे से एक मीम बना रही से पूरा वीडियो आपने देखे ना वाला? हाँ देखे ना। अच्छा लगी देखे मोरो मोरो मजाक उड़ा रही से बिना मतलब कि मैं बोला कोई तकलीफ नहीं पहुंचा तो सामने वाला ओकर बारे में कोई बात नहीं करत हो, ओकर काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करत हो, फिर वो मोला का बाबा हम सब चल में बचपन में ऐसे करत रहे का गई ये बात में अति गुस्सा हो गया, काल रोक दी से मतलब उतार दी मट कहीं जना नहीं बताई ओकर पिक्चर चले के राज वो केस है कि मोहित साहब सन कंट्रोवर्सी होए ते सीधी चला गए पिक्चर। तो जब धैर्य टूट जाते तो ऐसे होते हो गए पेशेंस। मैं कहता हूँ हद से पार नहीं जाना चाहिए, कोई हद से पार जाए तो फिर मोह अपन हद से बाहर। वो वाला जेनी नहीं हो जो आप समझा, तो मैं तो कलार हूँ यहाँ पे एक पिक्चर बन सकते हैं भैया के मेकिंग कैसे बनी सो तक बहुत 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 स्ट्रगल वाली कहानी। वो 3 तरीके की एक्टिंग करते हैं ज़्यादातर। आजकल एक चौथा टीवी वाला भी है। हर छत्तीसगढ़ी पिक्चर में देखो तो इसने लम्बा लम्बा के डायलॉग बोलना अभी तक चलते चाय पियत में बोले तो मोर फिल्म में हीरो बन पे चाय के कब गिर गिरी से तो अनुज बैठी अनुज सेल्समैन वाला पूरा बटन लगा के मांग निकाल के पूरा 3 या 4 दिन पहले शूटिंग के 3 या 4 दिन पहले अनुष्का सबसे लास्ट में अनुष्का। जिद्दी आदमी हूँ मैं, महाजिद्दी आदमी। मैं जो ठान लेते ना कि ये करना है बोला मतलब करके रहूँ। मतलब पहली बार 6 और 9 बजे के शो फुल हो रही थी, फुल हाउसफुल रहा। वो छत्तीसगढ़िया है, नॉन छत्तीसगढ़ी स्पीकिंग छत्तीसगढ़िया मन गलो को देखी, मतलब मराठी गुजराती मन। मुंगेरी में टिकट नहीं दी से एक आदमी ला, मैनेजर है मना कर दी, टिकट हाउसफुल हो गई, टिकट नहीं बोल दी तो आदमी जाके पेट्रोल लाइस और मैनेजर पेट्रोल में जला के मार डाली। नाम से चलते 3 दिन पिक्चर। अमिताभ बच्चन हो, चाहे अनुज शर्मा हो, चाहे सतीश जैन हो, चाहे मन कुरैशी हो, बोला आज तक ये इंडस्ट्री में इसने सब जन यही कही के जब कहते ना कि तो नाम से चलते पिक्चर, मुझे खुशी नहीं होती। जो आपने एक बार कोई ऐसे उठा था, स्टार बना था, दोबारा वो संग काम नहीं कर रहा लगभग, जैसे अब के नया दौर में देखे मिला था भाई। अब अमलेश नागेश पहला पिक्चर में लिया, पिक्चर मस्त हिट निकल गया, अगला पिक्चर में दूसरा हीरो। मैं एक्टर के साथ काम करना पसंद करता हूँ। स्टार का सीधा मतलब है एटीट्यूड। अगर कोई कलाकार में एटीट्यूड आ जाते मैं वो साथ मैं तो मतलब हिट फिल्म देता हूँ, स्टार बनाता हूँ। हाँ। सुपरस्टार तो बाकी के इंडस्ट्री के जत का प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो मतलब सुपरस्टार बनाते हैं। सुपरस्टार यार तो वजह चले पिक्चर। अमलेश नागेश माने चाहे मत माने, हर कलाकार शुक्रगुजार रहते अपन डायरेक्टर पर। नहीं रहा, कोई नहीं रहा, एक को जंग नहीं रहा। ला हीरा बिल्कुल नहीं बना सकूँ मैं, ओकर हीरा होना जरूरी। हीरा ला चमका के और सुंदर दिखा। अवार्ड दे बार मतलब नकली फिल्म बनाया मैं पिक्चर बनाता हूँ पब्लिक पर। जब वो पब्लिक टॉकीज के अंदर बैठ के सीटी बजाते हैं, हंसते हैं, अब भीड़ में आते हैं, पूरा टॉकीज भर देते हैं, टिकट के मारा मारी होते हैं, तब मोरा लगता है कि ये अवार्ड है, ये मोरा अवार्ड है। नमस्कार, जोहार। तुम देखा सीजी बॉक्स, मोर नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ में जब हॉलीवुड इंडस्ट्री के नाम आते, जब ये बात के जिक्र होते कि छत्तीसगढ़ में फिल्में भी बनती हैं, जे दौर में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के आंदोलन चलत रही और छत्तीसगढ़ राज्य के हर एक आदमी के भीतर में एक आगी भपकत रही कि अपन भाषा है, अपन बोलचाल है, तो अपन राज्य का बनी होना चाहिए। जब अगर आंदोलन चलत रही वही दौर में एक युवा मन के भीतर एक सपना पलत रही कि अपन राज्य के अपन भाषा पर फिल्म होना चाहिए। और पहला रंगीन फिल्म निकल के आई मोर छैया भुइयाँ, ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिन सिनेमा के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दी। बड़े बड़े फिल्म से टकराए के बाद भी वो सिनेमा अतका अच्छा काम करीस कि छत्तीसगढ़ की सिनेमा ने एक पहचान मिलीस और नाम हो गए छालीवुड। वहाँ से लेकर के छैया भुइयाँ 3 तक लगातार एक के बाद एक हिट फिल्म और जतका सिनेमा बनाते जेकर सक्सेस रेट 99% है। तो इसना डायरेक्टर सतीश जैन जरा जब मौका मिलते पहला तो फिर नसरुद्दीन शाह के संग में काम करते, ओकर बाद छत्तीसगढ़ में सुपरस्टार जब अपन आप लिखते और बताते ते मतलब सड़क से उठा करके स्टार बना दूंगा वाला स्टाइल में कलाकार बनाने वाला, सुपरस्टार बनाने वाला, कलाकार मतलब पैदा करे के फैक्ट्री। और कहे जाए कि हिट फिल्म के गारंटी जेकर नाम से सिनेमा चलते, तो इसना हमारे सतीश जैन जी आज हमारे इंटरव्यू में पहुंचे हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आप मन के। आपके दर्शक मन पूरा मोर जय जोहार। सर कतका दिन मन रही सके एक बार आप मन से बातचीत करते हैं? मोरा बहुत मन रही है। पहली जब मैं सुनी सतीश जैन जी, मैं कहूँ दादा जैन आदमी के छत्तीसगढ़ी पिक्चर बना थे कि बहुत जल्द आज भी भ्रम हुई, तो सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि अब जैन हो भाई। हाँ। सतीश जैन नाम है तो जैन तो हूँ मैं। हाँ। लेकिन वो मारवाड़ी जैन नहीं हो। हाँ। मतलब वो जो मारवाड़ी जैन थे ना राजस्थान ओरिजिन वाले। हाँ हाँ, तो वो वाला जैन न हूँ मैं, छत्तीसगढ़िया कलार हूँ।
कलार मतलब छत्तीसगढ़ में कलार सिन्हा जायसवाल ये होते ना, हाँ, हाँ। उसने सिन्हा कलार हमारे कांकेर में पता नहीं कौन हमारे पीढ़ी में कौन है जैन सरनेम रख लिस, तेल नहीं जाना ना मन, वो कांकेर के इलाका में ही जैन कलार में जैन लिखते हैं, कांकेर के इलाका में जैन कलार पाए जाते हैं। बाकी हमारे जांजगीर कोरबा का तो नहीं लिखे हैं। नहीं कहीं जो पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं और नहीं लिखे, सिर्फ कांकेर के इलाका में लिखते हैं। अब वो मन का करते हैं, जैन नाम से कंफ्यूजन होते हैं। हाँ। मोर घर में कई बार आ जाते हैं, जैनी मन आ जाते हैं, मारवाड़ी जैन मन। सितंबर हो के दिगंबर, इसी सितंबर दिगंबर। अब कई जने सवाल पूछते हैं सितंबर रस के दिगंबर, मैं बताता हूँ कलार हो गए, बड़ा तकलीफ हो जाते हैं। एक गाँव तो बहुत तकलीफ हो रही थी मोला सरनेम की वजह से, नाम की वजह से। मैं कॉलेज में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे हूँ दुर्ग से, और उसके बाद बम्बई जाए प्लानिंग रही से, तो कब भागों कैसे जाऊँ, वही वहाँ पर मैं ना एक फैक्ट्री में काम करे धर लियो, वहीं भिलाई में एक फैक्ट्री में काम करते रहो। तो वहाँ के ओकर जो मैनेजर रही से, वो मैनेजर मोला वो जैनी रही से, और मैं जैन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करी है। एक पक्का अच्छा नौकरी लग जाए भिलाई स्टील प्लांट में, तो पक्का लगने वाला है। तो वो मोला बहुत एकदम प्यार से रखे, बड़ा इज्जत दे, बढ़िया बात करे। फिर घर लगी से एक दिन अपन, और मोर बेटी घर वाला मन बेटी गला मिलाई। उसके बाद मैं समझ गया ये चक्कर का है भाई। तो एक दिन फैक्ट्री में आया तो बता दिया कि मैं वो वाला जेनी नहीं हूँ जो आप समझा, तो मैं तो कलार हूँ भाई। उसके बाद मोर से अटका घटिया बर्ताव करी के लिए बोला फैक्ट्री छोड़े पड़ गई से। तो ऐसे गलो सिनेमेटिक भी किस्सा हो गया सर। हाँ बिल्कुल रियल मोशन सिनेमा के किस्सा बहुत होते सब। मोर संग का होते, हर आदमी के सन ऐसे किस्सा होते, हर आदमी की कहानी अति इंटरेस्टिंग होते, अति सुंदर होते, और ऐसे किस्सा हर आदमी की जिंदगी में होते। बस फर्क ये है कि मोला बताया लाते वो किस्सा सुनाया लाते, वो मतलब नहीं आए। कहानी सबका रहा, बाकी कहानी सबके पास है, एक से कहानी है, एक से किस्सा है। काकरो एक रिक्शा वाला के लाइफ में भी झांक लो, एक मजदूर के भी, एक भिखारी के भी जिंदगी में झांक लो, बड़ा मजेदार किस्सा मिल जाए सुने बस फर्क सिर्फ बोल बताया नहीं आए, बोला आते बताया। हाँ तो सर जब डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा हो बढ़िया, तो घर के में चाहते हैं बढ़िया नौकरी चाकरी करें इंजीनियरिंग वाला, तो सिनेमा के कैसे मतलब नशा कैसे हुई? वो बचपन से हो गई इस मला, बचपन से सिनेमा देखा हमारे गाँव में टाकी नहीं रही से, हमारे गाँव में टाकी नहीं रही से। गाँव पिक्चर देखे भाई कहाँ जान, कांकेर जब जान हमन कांकेर मामा गाँव, और मोर दादा के गाँव भी कांकेर अलबेला पारा, तो माहौर बन पारा में मोर नाना के घर है। तो वहाँ जाऊँ तो वहाँ मनोहर टाकी रही से। तो मैं बस में जब बैठ के जान हमन कांकेर रोडवेज के बस में, तो मैं राइट साइड में बैठा हूँ, बस में खिड़की के बाजू में, तो राइट साइड में टाकीज पड़े होकर बड़े पोस्टर लगे रहा है। वो देखे भाई कौन सा पोस्टर है कहीं, बचपन से दीवानगिरी से सिनेमा, बस एक दिन सिनेमा में जाना है इसे करके, बस पागलपन रही से। तो वही चक्कर में सिनेमा में आ गया हूँ मैं। मतलब मैं एक चीज़ कहूँ कि बहुत जन दुनिया में वो कहते हैं, वो एक गाना है ना कि हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में। तो इसने हर किसी को अपना जो नसीब, जो काम करना चाहते हैं ना, जो काम मुकद्दर में, वो नहीं मिलता। मोला मिल गए। मैं जो सोचे रहे हूँ कि मैं ये काम करूँ, फिल्म निर्देशन करूँ, एक्टिंग के कभी नहीं सोच रहे हूँ, निर्देशन करूँ सोच रहे हूँ। बचपन से राज कपूर जैसे डायरेक्टर बने के सपना पाले रहे हूँ, बाद में मनमोहन देसाई जैसे सपना पाले रहे हूँ। हाँ वो उसका बड़े राज कपूर जैसे बचपन में ओकर नाम ज़्यादा सुनाई दे। बाद में जब पिक्चर देखना शुरू किया तो समझ में आया, अरे मनमोहन देसाई भी कमाल के डायरेक्टर है। मतलब दर्शक के दिल दिमाग से खेले कि कला में वो जादूगर है, मतलब हंसाए में रुलाए में मास्टरी हो आदमी के। 3 घंटा तक बांध के रखने में मनमोहन देसाई के जो जादूगरी रही से, वो कमाल के जादूगरी रही से। तो वो मन बाद भी देखे, लेकिन तब से सपना रही से वही काम में आज करत हूँ। ये एक बार भगवान के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से, माँ बाप के भी। ये मन हर पल हर दुख सुख में, मोर घर वाला मन के, मोर पत्नी के, मोर भाई बहनी के, ये मन हर तकलीफ में, हर कठिनाई में मोर साथ दिन देकर वजह से आज ये मुकाम तक पहुँच पाए। आज जब कोनो पत्रकार लिखते कि सतीश जैन के सिनेमा के आलोचना समालोचना दुनिया जहान, जैसे मन में आए नहीं कह रहे यार तुम तो अभी पत्रकार बने, पत्रकार तो पहले था इसी की। हाँ मैं पत्रकार है, बहुत खतरा पत्रकार है। हाँ मतलब जब मैं पत्रकारिता करूँ माधुरी की, टाइम पे माधुरी की पत्रकारिता कर रहा हूँ मैं, बड़े मैगजीनरी से। हाँ बड़े मैगजीनरी से। तो मैं जब शुरू करें पत्रकारिता तो कहा कि फिल्म में घुसने ओकरे किस्सा है कि जो एडिटर रही से माधुरी, टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़े कंपनी ओकर माधुरी मैगजीन, उस समय बहुत नाम ली माधुरी के। तो माधुरी बड़े मैगजीन रही से, तो ओकर एडिटर से जाऊँ मिले वर, और बहुत सज्जन आदमी रही से, बहुत बढ़िया एकदम अंकल कहाँ होला मैं,
विनोद तिवारी जी नाम लिख सुकर वो मोर से मैं जब जाऊँ तब हमेशा प्यार से मिले। अतका बड़ा एडिटर, अतका टाइम से फिर बिल्डिंग घुसे में साल डर लगी। जिंदगी में पहली बार लिफ्ट में चढ़े हो वही बिल्डिंग में, जिंदगी में पहली बार चढ़े हो लिफ्ट में, लिफ्ट जगह मौका लिफ्ट में चढ़े में डर लगे। तो वो बिल्डिंग में जाके उस आदमी से मिलना, जहाँ धर्मयुग बाजू में धर्मयुग की ऑफिस रही, जहाँ धर्मवीर भारती जी से साहित्यकार का एडिटर रही से वो बैठे हुए, बोला आज जात देखो कभी को देखते रह जाओ, मतलब ऐसे स्टार पर्सनालिटी। तो वहाँ जब मैं काम करते रहे हूँ, कहा बात के शुरू माधुरी के हाँ नहीं पत्रकारिता के, हाँ मतलब पत्रकार बने की कहानी है। हाँ पत्रकार बने की कहानी। तो बोला मैं बोला कहीं जॉब लगा दे असिस्टेंट डायरेक्टर, नहीं मिले थी। असिस्टेंट डायरेक्टर के भी काम नहीं मिले थे इसमें, वो समय सिर्फ सिनेमा बने जी। मतलब ये टीवी ये सभी कैमरा है ना, धारावाहिक ये सब कैमरा नहीं रहा, ये मोबाइल नहीं रही से, धारावाहिक नहीं रही से, कोई जी टीवी फी टीवी कुछ नहीं रही से, दूरदर्शन भले से वो शाम के एक पिक्चर दिखा, वो बड़े बड़े शहर में दिल्ली मुंबई में ऐसी जगह में दिखाए पिक्चर, और कोई ज़्यादा नहीं रही से, कोई मतलब सिनेमा और स्टार वही जो बड़े पर्दे पे आए, बड़े पर्दे जो शूटिंग मतलब सिनेमा ऐसे रही से उस जमाने में। तो वो में बहुत तकलीफ हो, इस काम पाए पूरा हिंदुस्तान से पहुंच जाए। अब वतकेज में अभी तो कहा है कि आप रायपुर में बैठ के सिनेमा सीख सकते हो ना, मोबाइल जेकर पास है वही पिक्चर बना सकते हैं। आजकल बनाते हैं सब यूट्यूबर मन बनाते हैं, रील बनाते हैं, बड़े छोटे नाटक बनाते हैं, घर में बैठ के बनाते हैं, गांव में बैठ के बनाते हैं, सुकालू जब जो मिला सब जन बनाते हैं। हाँ पहले ऐसे नहीं रही से, पहले तो सिर्फ शूटिंग मतलब कैमरा मतलब वहाँ रहा या आरके स्टूडियो रायपुर में जहाँ जाके स्टिल फोटोग्राफी हुई, बाकी अब कहीं नहीं रही से। तो वो तकलीफ तो बोला कहाँ, तो वो बोले कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकूँ, मतलब नंबर दे सकता हूँ जाके मिलो, तो स्ट्रगल करे नहीं हो। तो मैं वो कहानी लिख के भेजो माधुरी में, तो एक कहानी और बहुत पसंद आ गई से, तो मैं मिली तो बोली देखिए कहानी बहुत अच्छा है, लिखियो बहुत बढ़िया हो, बोला ऐसी किस, लेकिन ये मैं छाप नहीं सकूँ कहानी, पिक्चर बनाने के लायक कहानी नहीं है, मैं अपन स्ट्रगल के कहानी लिख दे रहा हूँ। अच्छा खुद जो स्ट्रगल कर रहे हो कहानी लिख दे रहे हो। तो ठीक है बोल के मैं उदास होकर जाते रहता, बोल के इसकी एक काम करो, तुम पत्रकार क्यों नहीं बन जाते। तो मैं क्यों सर मैं पत्रकार कैसे बन सकता हूँ, मैं तो पत्रकारिता की कोई ट्रेनिंग ही नहीं ले आज तक, न पत्रकारिता बने बस सोचे हो, न अगर कोई कोर्स करे, कोई ज़रूरत नहीं बोले। पत्रकार बने बस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पत्रकार ला मालूम होना चाहिए कि न्यूज़ वैल्यू का लगत है, का न्यूज़ वैल्यू का है, का चीज़ न्यूज़ बन सकते, का चीज़ नहीं बन सकते। तो अगर कुत्ता आदमी काटिस तो न्यूज़ नो है, आदमी अगर कुत्ता काट दिस तो न्यूज़ है केस। बोला पूरा पत्रकारिता समझ में आ गई। हाँ, एक लाइन में आज स्टूडेंट मतलब पढ़ते हैं। हाँ अच्छा यही पढ़ते हैं। हाँ यही पढ़ते हैं। तो वो समय बता रही थी बोला, और बाद पत्रकार बन गया, और बहुत खतरनाक पत्रकार है जी। मैं मतलब मैं जब इंटरव्यू करो ना बड़े बड़े स्टार के इंटरव्यू, वो जमाने के जो स्टार रही है वो में जैसे अनिल कपूर है, जय किशराफ है, कुमार गौरव, ये सब वो समय के स्टार रही रहे, जूही, पूनम, पद्मिनी, मीनाक्षी शेषाद्री, अमृता सिंह, ये मैं सब स्टार ही उस समय के। तो उमन से झगड़ा हो जाए मोर, मैं जैसे अनिल कपूर के साथ, अनिल कपूर के इंटरव्यू करते हैं, कार में करते रहे, कार में हम जाते रहे, तो माटूंगा कि बहुत अंधेरी पार करके जैसे हम आगे गए, तो मैं उनसे सवाल पूछे, मैं सब पीछे से दो जन बैठे रहे, अब मैं सवाल करूँ जवाब दे जाए, मैं लिखत रहा हूँ। तो मैं पूछ दे भाई वो बताइस कि मैं चाल में रहा हूँ पहले, ओकर पिताजी बहुत बड़े आदमी नहीं रही ना, ओकर पिताजी प्रोडक्शन मैनेजर रही से, अगर शम्मी कपूर के सेक्रेटरी कल रही से, और प्रोडक्शन मैनेजर रही से। तो प्रोडक्शन मैनेजर रही से तो प्रोड्यूसर नहीं रही से, वो नौकरी करे वो, तो मैंने एक चाल में रहा है ऐसे करके बताइस। तो मैं कहूँ चाल में तो जो मैं चाल करते हैं, चाल तो देखे रहे हो मैं, चाल ऐसे रहते कि घर बने रहते, और सुगम शौचालय टाइप के शौचालय रहते बाजू में सबके, सब जन लोटा लेके जाके लाइन लगाते हैं, डब्बा उब्बा लेके ऐसे लाइन लगाते हैं, तो वहाँ लाइन लगा खड़े रहते हैं। तो मैं कहूँ आपो मन उसने लाइन लगा खड़े रहते हो का सुगम शौचालय में बचपन में ऐसे करते रहे हो का गई। ये बात में अति गुस्सा हो गया, काला रोक दी मतलब उतार दी माटू। अब भाई सच्चाई क्या, सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाई, अटका बड़े से वो सच्चाई बताए में शर्म नहीं है, सोला कि चाल भी रही भाई मैं चाल में रहे हाँ यहाँ पहुँच गया, लेकिन अब लोटा लेके टट्टी करे जाऊँ तो बताया, तो बोला उतार दी बोला मैं उहुल लिख दूँ,
अच्छा कि मोला उतार दी कहीं अब वैसे एडिटर छाप गलो दी हाँ ओकर बाद में वो दोबारा मिले तो बड़े प्यार से मिली एकदम कि यार तू कैसे ऐसे लिख दे यार सब ऐसे केस मोला फिर ओकर बाद अच्छा इंटरव्यू दी सो फिर समझ गए कि आदमी खतरनाक आदमी अब एते होती थी कोई आना ही तो वैसे रहा है अब का ये अगर जो पहला सिनेमा जो लिखे के अपन मौका मिलिस नसरुद्दीन शाह के साथ काम करे के मौका मिलिस हाँ हाँ ओकर कैसे किस तरह से मौका कैसे ओकर बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए गोविंदा के भाई के गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार जी वो मोर गुरु है ओकर सन हत्या पिक्चर में असिस्टेंट बन गए तो जब हत्या पिक्चर में असिस्टेंट के काम करें तो वही में मोर चीफ असिस्टेंट रही से मतलब मोर सीनियर रही से असिस्टेंट में चीफ असिस्टेंट रही से कृष्णकांत पंड्या जी वो इस्माइल सराफ बहुत बड़े डायरेक्टर रही से ओकरो चीफ असिस्टेंट रही से वो कीर्ति जी के भी चीफ असिस्टेंट रही से तो वो चीफ असिस्टेंट रही से वही में दो जन आदमी और ही ने एक मनोहर पंड्या जी अकाउंटेंट रही से और एक लॉरेंस डिसूजा जो वो लॉरेंस डिसूजा वो नहीं कैमरा मैन डायरेक्टर बनी सो और साजन वाला वो नहीं दूसरा लॉरेंस डिसूजा वो प्रोडक्शन मैनेजर रही सो में और ये मन अब ये तीनों जन वो प्रोडक्शन मैनेजर होकर सपना प्रोड्यूसर बने के अकाउंटेंट के भी से तो ये मन सोचे कि पिक्चर बना था नवा और कृष्णकांत पंड्या डायरेक्टर ले थे नवा ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ी अब कहानी का कर ले तो कहानी पे बोले सतीश रोज रोज नवा नवा कहानी सुना कहानी बनाओ सुनात रहा होते ना हाँ इच्छा होती है सुनाए कि देखो कैसे है वो समय जब नाम नहीं रहा है तो आदमी की इच्छा होती जाने मोर कि मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ भाई की मैं कहानी वहानी सुनात रहा तो मन ला तो बोले सतीश कहानी सुनाती हिल कही थे कहानी लिखे बड़े राइटर पर जाओ बड़ पैसा मांगी मोर बोली तो कैसे कैसे टाइप की कहानी चाहिए बताएं कोई बच्चे अच्छे कहानी नसरुद्दीन साल पटा ले बहु में ओकर सन काम करे पहले वैसे कुछ कहानी तो मैं इसने कहानी एक बना के सुनाया मतलब पना के बच्चा की कहानी नसरुद्दीन साहब सब ऐसे करके तो वो मतलब कहानी पसंद आ गई तो कहानी लिख डाले ना हम कहानी लिख डाले तब कि चलो नसरुद्दीन साहब सुनाबो वो ओके करी तबे पिक्चर आगे बढ़ पाई तो फाइनेंसर कहा थे कि एक कम से एक आदमी तो चाहिए नॉन फेस पिक्चर में नसरुद्दीन साहब अगर कई दिशा हो अब नसरुद्दीन साहब तो बड़े कलाकार मतलब 8 कई ठन नेशनल अवार्ड झोंके वाला कलाकार है कई ठन नेशनल अवार्ड कर घर में पड़े हुए कचरा जैसे पड़े हुए अतका बड़े कलाकार है जो श्याम बेनेगल और गोविंद नीलानी जैसे मन के फेवरेट एक्टर तो बोला सुनाना है तो फिल्म सिटी में बुलाइस वहाँ जंगल में फिल्म सिटी के जंगल वहाँ शूटिंग करती से तो मैं गया वो समय में भानु प्रताप गाँव ले गए रहे बस दरिया आदमी और अमिताभ बच्चन के फैन तो उसने हेयर स्टाइल रखा उसने पैंट पहना और पतला दुबला एकदम 51 किलो अभी तो थोड़ा वजन अच्छा हो गया है वो समय 51 किलो यही हाइट और 51 किलो पतला दुबला मरियल आदमी सोचो और वैसे गेटअप लेके जाओ तो कपड़ा वपड़ा कर उस समय पैसा नहीं रह जाता तो कपड़ा करो ऐसे खास नहीं रही से अब कबू मैं देखे नहीं कबू नाम नहीं सुने रही पहला पिक्चर में लिखत रहे अब मैं मोला जा खड़े कर दिन की एक कहानी लिखे गई तो मोला देखी ऊपर से नीचे तक चल सुना कहानी किस तो इनसे बैठे बैठे कहानी सुना दे कहानी सुना है तो बोला अच्छा लग गया नसीला तो हाउ कह दिस समझ जोश में आगे पिक्चर शुरू कास्टिंग करना शुरू कर दे सब दूसरा कार्यक्रम प्राण जी के किरण कुमार के सब कहानी सुना के अचानक एक दिन फिर नसरुद्दीन साहब के प्रोड्यूसर ला फोन आई लॉरेंस डिसूजा मैं कहानी एक बार और सुनना चाहता हूँ अब हम टेंशन हो गया अरे यार फिर कवर बुला कहानी एक बार सुन डाले पूरा फमन कास्टिंग कर डाले हैं कई जन पैसा दिला रहे हैं साइनिंग अमाउंट अब फिर सुने बुना अब सुने मना कर दी था कुछ तो गड़बड़ है कहानी में यार पसंद नहीं सो बोला अब मोला बताएंगे फिर से सुनाना है बहुत टेंशन हो गया मैं कहानी लेना अब जबरदस्त है मोर अंदर तो डायरेक्टर छुपे से राइटर रहे हो डायरेक्टर छुपे सुनाओ तो एकदम पिक्चर दिखा दें आज भी ऐसी कोई कहानी सुनाऊँ ना कोई अपन पिक्चर अगर कहानी तैयार है मैं ऐसे सुनाऊँ तो सामने वाला पिक्चर देख डाली वो पिक्चर दिखा दूँ वैसे सुनाओ नरेशन मोर खतरनाक रही से मैं और तैयारी कर डाले हूँ कहानी पहले सुना रहे हूँ एक सीन एक डायलॉग की तैयारी कर डाले एक डायलॉग कैसे बोलना है पूरा नसीर के स्टाइल में प्राण जी के स्टाइल में पूरा एक्टर भी रहे अच्छा तो मैं फिर अमन बुलाई और क्या बोलते हैं अरे बहुत दूर बॉम्बे से पनवेल में शूटिंग करती थी तो होटल में रुकी थी शाम के बुलाई तो होटल के बाहर लॉन में हम मतलब बैठे सब जन अब मैं कहानी सुनाना फिर शुरू किया अब एक बार कहानी और खतरनाक तरीके से सुनाए पूरा खुन्नस में वो मोर अंदर जिद बहुत है हार नहीं मानो मैं जिंदगी में कभी बहुत तकलीफ अप डाउन से भरे मोर पूरा लाइफ नीचे गिरना उठना नीचे वो चीटी चाटी कहानी है ना ऊपर चढ़ते नीचे वो सेम मोर कहानी है
तो मैं सुनाया वही पूरा ताकत लगा के सुनाया कि आज तो पूरा मतलब पूरा एक्टिंग कर करके पूरा ड्रामा करके कहानी ख़त्म हुई, उठीस और मोला उठाईस और गले लगा लीस अरे वाह। और बोली क्या कहानी है, बोली ज़बरदस्त कहानी है। तब मैं पूछे नसीर जी पहले भी कहानी सुना रहे हो, यही कहानी सुना रहे हो, तब ओके कर दे रहे हो, अच्छा ही कह रहे हो, दोबारा सुने फिर कब बुलाया, वही कहानी सुनाया, अभी कुछ नवा नहीं सुनाया, थोड़ा बहुत चेंज करे बस, पॉलिश करके सुनाया हो और कुछ नहीं करे हो। तो किस बोला जब पहली बार ते आ रहे हैं तो एक्सपीरियंस ऐसे रही से देख के कि कहीं से कोई कोना से राइटर नहीं लगे बोले। एक जो नौजवान लड़का 25-26 साल का आदमी पतला दुबला मरियल से, तो कपड़ा पहरावा देख के ऐसे लगे नहीं कि कोई राइटर हो पे कहीं के, तो मैं पूरा अंडररेट कर डाले तो मैं। तो जो कहानी सुनाया तो अच्छा लगी, तो मैं बाद में सोचा कहीं बोला कहानी एक बार तो अच्छा नहीं, इसको आदमी ला अंडररेट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत अच्छा हुई तो ज़्यादा अच्छा लग गए कि आदमी ला में भाव ही नहीं देते रहे। तो एक बार सुनाया वाकई में कहानी अच्छा है कि नहीं है, कि एक बार फिर सुने हो, अभी गारंटी बहुत अच्छा कहानी है, मैं करा था पिक्चर। तो उमन के नसीर जी के कहानी सुनने के भी तरीका इसे अधिक डिटेल में उमन जाके कहानी पसंद करते हैं, और बाद पिक्चर में काम करते हैं। मतलब ऊपर ऊपर ऐसा होगा वैसा होगा नहीं चला। वैसे पिक्चर के शूटिंग में भी वैसे रही से मतलब एक सीन के शूटिंग होती रही से, उमें बोला बच्चा कहीं घूम गई रही से, और उनका जो संगवारी मान रही उमन घुमा दिन बच्चा ला, तो मला डांटत रही से, और उमन जो जवाब दे उमें और गुस्सा बढ़े, हर डायलॉग में ऊपर गुस्सा बढ़ना है लेवल, एक हर डायलॉग के बाद बढ़ना है। तो मैं चीफ असिस्टेंट खलो रहा हूँ, मैं राइटर भी रहा हूँ और चीफ असिस्टेंट राइटर भी रहा हूँ। तो मोला बुलाई सब बोलिस कि देखिए ये डायलॉग में ना मैं लिख दी ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, मोला बस इसका क्योंकि डायरेक्टर एक एंगल लगा के शूटिंग करते हैं है ना, ऐसे लगातार तो शॉट नहीं ले एक के बाद एक के बाद, और एक एंगल वाइज शूटिंग करते, पता नहीं कब कौन सा शॉट ले ले। तो मुझे बता दो ताकि मैं अपन गुस्सा के लेवल ला याद रखूँ, 3 नंबर बोलूँ तो 3 नंबर के गुस्सा रखूँ, 4 नंबर बोलूँ 4 नंबर के, 1 नंबर बोलूँ तो 1 नंबर, बस इस 1 2 3 ऐसे कर देना उंगली से, फिर बोला इशारा से बता देना बोले। तो मैं बताऊँ वाला ऐसे करो 3 ऐसे करो, वो हिसाब से अपन गुस्सा ऊपर नीचे करे हो। तो डायरेक्टर इसे कई जन डायरेक्टर कैसे रहते हैं एग्जैक्टली समझा नहीं पाए क्या बात है, तो वो डायरेक्टर भी वैसी रही से पंड्या जी। तो पंड्या जी की एक शॉट रही से, एक शॉट में कि सर थोड़ा गुस्सा और बढ़ाइए, तो गुस्सा बढ़ा दिस, वो सर थोड़ा सा और गुस्सा को बढ़ाइए, तो फिर और थोड़ा सा बढ़ा दिस गुस्सा ला, वो तो मोला बता दी पहले बढ़ाना है करके, ऐसे ये लेवल पे बढ़ाना है। अब वो डायरेक्टर खाते बढ़ाना पड़ा, बढ़ा दिस, उसके बाद कहते नहीं सर थोड़ा सा गुस्सा को कम कीजिए, तो भड़क गए वो। पंड्या जी एक काम कीजिए, स्केल लाइए और बताइए कि कितना बढ़ाना है मेरे को, गुस्सा रखना। तो ऐसे गलो हुए। फिर ऐसे पिक्चर के परिणाम कैसे रही से? पिक्चर, हाँ वो पिक्चर जब रिलीज हुई ना, तो पिक्चर में नसीरुद्दीन साहब, प्राण और किरण कुमारी 3 जन बस चेहरा पहचानने वाला रही ने, बाकी सब नवा चेहरा रही सब, दीप जी दीपेंद्र रही से, सिद्धार्थ रही से, सब नया नया बच्चा कहानी रही से। ओकर बाजू तो पिक्चर सुपर हिट हो गई रही से, और सबसे खास बात कि वो पिक्चर के डायलॉग में बहुत ताली बजाए, प्राण जी के डायलॉग में खास करके बहुत ताली बजाए, और बच्चा के हंस हंस के पेट पकड़ ले बच्चा के सीन में, बहुत ही अलग टाइप की कहानी लिखे रहे, पहला पिक्चर ही से एकदम डिफरेंट जोनर की। आज तो आदमी नसीर जी का मुलाकात करे तरस थे, एक बार भेंट हो जाती है, ओकर मूल देख लेते हैं अपन संग में काम करे, ओकर बाद कभी मुलाकात के मौका मिली? ओकर बाद में एक आध बार और मिले, मैं दूसरे पिक्चर के शूटिंग करते हैं, वो दूसरे पिक्चर की शूटिंग करते थे, तो मैंने पूछी कि आओ बस वो पिक्चर इतना अच्छा लिखे, ओकर बाद सब चालू कमर्शियल पिक्चर काबर लिखना शुरू कर देगा, पूछिस मेरा। हाँ। तो मैं बोला क्यों, मैं सर मेरा राइटर बनना मोर उद्देश्य नहीं है, मोर तो इच्छा है डायरेक्टर बनना है। अभी मजबूरी में लिखा था, पैसा अच्छा मिल जाते, जुड़े हुए इंडस्ट्री में, और जुड़े हुए इंडस्ट्री में पैसा अच्छा मिल जाता है। राइटर मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर में पैसा मिले मोला 2,500 रुपये महीना, महीना हिसाब से मिले, फिल्म हिसाब से नहीं मिले, नहीं 2,500 रुपये महीना मिले असिस्टेंट डायरेक्टर में। और राइटिंग में मोला 5 लाख तक मिल जाए पिक्चर लिखेंगे। 5 लाख? हाँ, वो समय में, मतलब ये 95 में, माने कोई कर जमीन मिल जाती है रायपुर में तो जमाना। हाँ, तो ऐसे तो मैं वही क्यों भैया, ऐसे है अभी बढ़िया घर ले डा रहे हो, कार ले डा रहे हो। हाँ, बम्बई में? हाँ, बम्बई में घर ले रहा, घर कार सब हो गई से,
वाह। तो बढ़िया कार भी, घर नहीं, घर किराए के घर, मतलब पहले तो पेइंग गेस्ट हो ना, हाँ, पीजी किराए में पूरा घर अपन ले रहे हो, मतलब खुद के घर, मतलब किराए में पूरा। अब अकेला रहा हूँ मैं नौकर के साथ। हाँ कार भी ले रहे हो, मोबाइल, वो जमाने में मोबाइल 50,000 के मोबाइल है उस जमाने में। अब ओकर इनकमिंग आउट गोइंग 16 रुपये रहा है, इनकमिंग के भी। तुम मोर फोन करबे ना तो मैं उठाऊंगा ना, तो मैं 16 रुपये पर मिनट देल पड़ी, करे हूँ तो कर देल पड़ी वो जमाने में। कीमती बातचीत होती सही। तो वो जमाने में मोबाइल, तो वो सब। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में पैसा नहीं है ना, हमारे पास पैसा है। आते तो ओकर बाद फिर लगातार और हर पिक्चर में राइटर लगभग कई पिक्चर लिखी सही। 6-7 पिक्चर लिखे हूँ, आधा मन से लिखे हूँ। पिक्चर राइटिंग करे के बिल्कुल मन नहीं मन में डायरेक्टर पलट रही से, लेकिन का कराऊं इसे। हाँ, डायरेक्टर बनाया नहीं कोई मोला। हाँ मैं जो ना डायरेक्टर उस समय जितना राइटर बन डायरेक्टर बने सब फ्लॉप हो जाए, तो ऐसे फैल गई इस बात की राइटर अच्छा डायरेक्टर नहीं बन सके। अब गलती से क्या हो गया, जिसका डायलॉग राइटर ही उमल्ला राइटर बना है। स्क्रिप्ट राइटर अच्छा डायरेक्टर बन सकते हैं, स्क्रीन प्ले राइटर, हाँ लेकिन सिर्फ डायलॉग राइटर अच्छा डायरेक्टर नहीं बन सके। तो वो वैसने हुआ, सब डायलॉग राइटर देवती ना हुआ, फ्लॉप हो जाती नहीं। जबकि आज की तारीख में पूरी दुनिया में जितना डायरेक्टर है खुद अपन पिक्चर खुद लिखते हैं। हाँ अपन पिक्चर जैसे ये सूरज बढ़ जाते हैं, जब ये पिक्चर इसे अनुपम खेर के पहला पिक्चर महेश भट्ट के जिन बुड्ढा बंदी से कहा पिक्चर है, वो लोग प्रोड्यूस कर रही से सूरज बढ़ जाते हैं मन। तो सूरज बढ़ जाते हैं महेश भट्ट के असिस्टेंट रही पिक्चर में। जब पिक्चर कंप्लीट हुई तो सूरज बढ़ जाते हैं महेश भट्ट लोग पूछी, सर अभी तो आप जा रहे हैं, आपके साथ काम हो गया ख़त्म, आप मुझे कोई टिप दीजिए ना, कोई स्पेशल टिप। तो महेश भट्ट वाला खेरी से राइट योर ओन स्क्रिप्ट, मतलब अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखो, बस सबका बोल के चल दी बोले। सूरज बढ़ जाते हैं बताइए, पर्सनली मिले रहे तो बताइए, छैया भैया के बाद मिले रिश्ता बताइए से बात। तो ऐसे भी है। तो वहाँ फिर हद कर दी आपने सुपर डुपर हिट फिल्म के बाद। हाँ, वो हद कर दी आपने तक। फिर जब मैं डायरेक्टर देखे कोई नहीं लेते, वो डायरेक्टर नहीं बनाते, तो मैं सोचा मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाऊँ, मैं खुद प्रोड्यूसर बन जाता हूँ। अब प्रोड्यूसर बने, मैं हिंदी फिल्म तो बना नहीं सकूँ, उसमें करोड़ों रुपए लगे। मैंने वो इमोशन रही से कहा कि मोर छैया भुइया फिल्म आओ बम्बई के महानगर ले वापस अपन छैया भुइया में लौटना, वो कोइंसिडेंस है, संयोग है, संयोग है। वो संयोग है। तो वो कहानी ऐसे बन गई से कि वो मैं एक पीढ़ी छोड़ के जाते घर ला, और बाद के तीसरा पीढ़ी वापस आते, ये कहानी रही से। छैया भुइया से छोड़ जाते, छैया भुइया में लौट के आते। तो मोर छैया भुइया टाइटल रही से, वो गाना रही से मस्तूरिया जी के, मोर जय हो मोर ठैया भुइया जय हो ऐ तोर। हाँ वो ठैया लिखे रही धरती भैया। हाँ तो मैं मस्तूरिया जी ने बताया, जब गाना लिखे गए रहे ना घर पास छैया भुइया के फाइल गिर, तो मैं बताया कि आपके गाना से उठाए हो मोर छैया भुइया जय हो ऐ तो। अरे छैया भुइया नो है जी, ठैया है कहा है। हाँ तो गलत सुने हंस गए, तो मोर तो छैया सुनाई दी से, तो मैं छैया लिख दिया गया। तो यार छैया गाना सुन ले हो शाहरुख खान के छैया भुइया की, लेकिन कोई बात नहीं बोले, छैया और ठैया एक ही मतलब है बोले, ज़्यादा मीनिंगफुल लगा थे छैया भुइया ऐसे की। राग बढ़िया है कि तो ओकरे गाना से इंस्पायर हो गए टाइटल रखे रहे मैं। अच्छा, मतलब वो गाना पुराना है ओकर पहले के, बहुत पुराना गाना है ठैया। सर जे जमाना हाँ वो ठैया भुइया जो है तो अलग गाना है, छैया भुइया छोड़ जो भैया अलग गाना है। हाँ वो तो पुराना गाना है, पुराना ठैया भुइया वाला। जे जमाना में छत्तीसगढ़ राज्य बनी कि नहीं बनी, छत्तीसगढ़ी भाषा के दायरा उसी सीमांकन कवि बन के कविता में हुआ है, बस राजनीतिक कोई सीमांकन तो नहीं रही से। मतलब 98-99 के दौर में कैसे रिस्क ले क्षमता के यार पैसा बुड़ जाए पूरा मोर हो सकत है। नहीं, अब कहा डायरेक्टर बनाते नहीं रही मतलब डायरेक्टर बने के मतलब मैं गेज बचपन के सपना मोला लगे अधूरा रह जाएगी जिद मैं राइटर में जिंदगी खपा जाई मोर। और मोला इसने चालू पिक्चर लिखे पढ़ी जो मज़ा नहीं आती इस पिक्चर लिखे में। मैं अपन तरीके से मैं लिखूं कुछ और, डायरेक्टर मन मोला कुछ और कर दे बना डाले, तो मैं बना दे। फिर मैं सोचा चल बना दे, तो पिताजी मैं लगे हों, मोर भाई लगे हों और मोर बहनी लगे हों, और पिताजी मैं लगे हों बनाना है, तो मोर पास फिर थोड़ा बहुत पैसा रही से, और ये मन अपन पैसा पिताजी मास्टर ही माँ पिताजी, तो ये मन अपन प्रोविडेंट फंड के जो पीएफ के पैसा, हाँ भाई बहन के शादी के बाद जो बचे रही से, हाँ जीवन भर के पूंजी जन बचा के रखते वो पैसा निकाली नो मन, और इतनी होती उधारी लीन, बहुत उधारी लीन, और लेके मोर बहन पैसा लगाई, भाई पैसा लगाई, तो ये सब पैसा लगाई और उधारी में मिला के हमारे बहुत तकलीफ है। पीछे हम यहाँ पे
एक पिक्चर बन सकते, चाहिए भैया के मेकिंग कैसे में। बनी सो तक रुपा? बहुत 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 स्ट्रगल वाली कहानी है उसका। तो वहाँ क्या पैसा लगाया हो वो जमाना में? वो ज़माना में हम लगा रहे में 15 लाख 15 लाख। 15 लाख। और वो क्योंकि पूरा टीम मुंबई से आ रही है ना, अच्छा, पूरा कैमरा Costly मुंबई पड़ी से, और सब काम मुंबई में हुई, पोस्ट प्रोडक्शन भी वहीं, रायपुर में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, कैमरा भी यहाँ नहीं रही से, तो वहाँ से कैमरा लेके आए, वहीं से सब लेके आए और यहाँ ला के शूटिंग करे ना हमन। तो 15 लाख मतलब सस्ता में पिक्चर बन गई छोटा एक हिसाब से। हाँ। नहीं तो और फिर उसका वापस आईस? वो 1.5 करोड़ आई भाई बहुत पैसा आई। 1.5 करोड़ कमाई करी पिक्चर? हाँ, मतलब जगह जगह उधारी ले रहा सब वापस? सब वापस कर देना वो, और अगला पिक्चर बना के और पूरा लौटा भी डरे मैं। अच्छा, बजट भी बच गया कर। शानदार सर, पहले पिक्चर मत का बड़ा सफल था। जब वो समय कास्टिंग वास्टिंग करत रहा था, ये मन बनी है इसकी से नसरुद्दीन साहब चाहिए वाला पहला पिक्चर में, जब अपन एज अ राइटर आपको पिक्चर इसे एम लगी इसको बड़े कलाकार उठा लेता हूँ यार, नहीं, कम से कम नाम चले पिक्चर। मैं पहले मैं देखे रहे हूँ कई देवे संदेश वगैरह के कुछ कुछ फुटेज कहीं कहीं के देखे रहे हूँ, फोटोग्राफ वगैरह देखे रहे हूँ कुछ, तो मुझे लगी इसकी हमारे सब बाहर के कलाकार ले, मतलब बम्बई के कलाकार या बंगाल के कलाकार हैं, कहीं से बाहर से कलाकार लेके आके फिल्म बनाए, तो वो थोड़ा असर उकर रही से, मतलब छत्तीसगढ़ी, मतलब बॉडी लैंग्वेज में छत्तीसगढ़िया नहीं पढ़ नहीं रही हाँ, एक्सेंट भी नहीं आ रही से। एक्सेंट भी नहीं आती रही से। देखो, देख लो पिक्चर, देखो हाँ, तो देखिए सर। तो मैं सोचा नहीं, मैं पिक्चर में तो पूरा छत्तीसगढ़िया कलाकार हूँ, बम्बई से कोई कलाकार नहीं लाऊं। छत्तीसगढ़िया रही, छत्तीसगढ़ी बोले में आसानी रही, छत्तीसगढ़ी अच्छा बोली, उनका बॉडी लैंग्वेज में छत्तीसगढ़ियापन रही, डोकरा डोकरी बना हुआ मन ला सब लगेगा, तो ओकर भाई पूरा कलाकार यहाँ से ले, पूरा कलाकार। और मैं का कहूँ, मतलब मैं सोचा यार कि मैं जो हीरो लूँ ना, ऐसे कलाकार लूँ हीरो जो जो जिंदगी में कभी कोई एक्टिंग नहीं करे हुई। मोर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक रिलीज हो समय एक्टिंग कराए बर, मैं एक्टिंग तो कोई लोग भी करा सकता, कोई भी आदमी एक्टिंग करा सकता, ऐसे कॉन्फिडेंस रही से। अब मैं क्या सोचा हूँ कि जो दोनों हीरो रही, वो दोनों हीरो ला एक्टिंग, मतलब देख 3 तरीके की एक्टिंग करते हैं ज़्यादातर। आजकल एक चौथा टीवी वाला भी आ गया। एक तो थे नाचा गम्मत वाला एक्टिंग, फुल नाटकी एक्टिंग, जो हमारा आजकल के जतका छत्तीसगढ़ी पिक्चर बनते हैं ना, सब में वही टाइप के डायलॉग ओवर एक्साइटेड रहते हैं सब। हाँ, एकदम नाचा गम्मत में कैसे डायलॉग बोलते हैं ना वैसे। अभी तक कैसे बोला था छत्तीसगढ़ी, एकदम नॉर्मल बोला था, महू बोलते नॉर्मल, गाँव में घलो इसने बोलते हैं, वो नाचे और लहरा लहरा के थोड़ी सब जन डायलॉग बोलते हैं। लमा लमा कोई गुठा देगा, एक आध दो जन उठाते हैं, कोई मन, सब जन थोड़ी उठाते, सब तो नॉर्मल डायलॉग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। लेकिन हमारे हर छत्तीसगढ़ी पिक्चर में देखो तो इसने लमा लमा के डायलॉग बोलना अभी तक चलते। तो वैसे वाला एक्टिंग नहीं चाहिए मुझे, नाचा गम्मत वाला। दूसरा, थिएटर वाला एक्टिंग नहीं चाहिए। थिएटर में एक्टिंग करके अलग स्टाइल डायलॉग बोलेंगे, उसका कारण क्या है, थिएटर में दूर तक बैठे हुए आदमी लोग सुनाना है, आवाज़ देना है, अपन एक्सप्रेशन दिखाना है, गुस्सा तो जोर से चिल्ला के बोलना है, वो में थोड़ा सा में थोड़ा नाटकीयता के पुटा थे थिएटर के एक्टिंग में। और जितना थिएटर के एक्टर है ना, ये मत सब नाटक आज के नाटक नहीं करें, ये मत सब नाटक करते हैं 1960 के ज़माना के लिखे हुए नाटक, 1960 1970 के ज़माना में। उस ज़माना में जो राजा महाराजा और हौलदार ऐसे बना के वही टाइप के कपड़ा खलो पहना के खड़े कर देते हैं स्टेज में, और वही कहानी बार बार बनाते, कोई नवा कहानी खुद लिखते नहीं। जतका नाटककार है यहाँ हमारा, कोई अपन कहानी नहीं लिखे, वो जो पुराना घिसे पीटे नाटक है जो हजारों बार कर चुके, वही नाटक ला करते हैं और वही स्टाइल में करते हैं, वही स्टाइल में डायलॉग लिखे रहते। तो उनका बोले के तरीका भी वही नाटकीता के पुट आ जाते, नाटक वाला आ जाते। तो वैसे भी कलाकार नहीं चाहिए। तीसरा कलाकार होते फिल्मी कलाकार, जो राजकुमार और अमिताभ बच्चन देख के ओकरे स्टाइल में डायलॉग बोलते हैं, राजकुमार स्टाइल में डायलॉग बोलना है, या दिलीप कुमार के स्टाइल में बोलना है, या अमिताभ बच्चन के स्टाइल, उस जमाने में यही सब एंकर स्टाइल में डायलॉग बोलना है, शराब ऐसी उठाना है शराब, वो फिल्मी एक्टिंग करे। तो वो फिल्मी एक्टिंग वाला कलाकार रहे बहुत जन, जो फिल्म देख देख के फिल्मी एक्टिंग सीखें। तो मेरा ये सब कोई नहीं चाहिए। मैं चाहते रहा हूँ कि मोर दोनों लड़का ऐसे लगे कि नेक्स्ट डोर, बॉय नेक्स्ट डोर लगे। अपन पड़ोस के लड़का है, बड़ा भाई, छोटा भाई का छोटा भाई है, और अपन हर घर मोर घर के लड़का माने हमारे जैसा है, हमारे घर के लड़का हमारे जैसा है, ऐसे लगे। तो उकर पर कहा चाहिए कि कोई भी तरीके के एक्टिंग से इंस्पायर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मैं फैसला कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल रॉ आदमी लूँ,
जो जिंदगी में कभी एक्टिंग नहीं करे। तो शेखर इंटरव्यू करत रही पत्रकार ही भास्कर में, तो मोर इंटरव्यू करत रही से, और मैं ओकर चेहरा देखत रही हूँ, और मोला बड़ा भाई दिखाई दे रही ओकर चेहरा में, वो बड़े भाई के जो गंभीरता, सादगी है ना, वो अपनापन वो दिखाई देती है ओकर चेहरा में, पर्सनालिटी भी अच्छा रही ओकर। तो बाद में रात की इंटरव्यू करती है 12 बजे, मतलब कास्टिंग पर गए रहे एडवर्टाइजमेंट दे बर, तो एडिटर बोली अरे पिक्चर बनाते छत्तीसगढ़ी में, ले इंटरव्यू कर दे, जाओ ओकरे पास चले जाओ बोले। तो वो रात के बैठे रही तो इंटरव्यू कर दी सो, तो वक्त इंटरव्यू खत्म है, बात फिर बोली भैया चलो चाय पीते, तो ना भरा तो भास्कर के बीच में नहीं ट्रैक टेला है, वहीं से चाय पीते रात के सब पत्रकार में, तो वहाँ ले जाकर चाय पिलाई, चाय पियत में बोले तो मोर फिल्म में हीरो बनबे गई ओकर हाथ में चाय के कब गिर गिरी थे बाद में बोले सोच के बताऊँ कहाँ थे। दूसरा दिन से पीछे बढ़ गए और हाथ धो के पिक्चर में करना है और ओकर बाद अनुज, अब छोटे भाई मिलत नहीं बोला, छोटे भाई में जो नटखट जो चीज आ रही ने सब जन आ रही ने, जितका अभी फिल्म में काम कराते ना सब कलाकार मन भिलाई आ रही ने, सब लोग अखबार में ऐड देख के, अब सब जन लोग मिले हो, लेकिन बोला वो करेक्टर नहीं दिखत रही से, कोई नाटक वाला दिखे तो कोई ऐसे दिखे, तो फिल्मी हीरो स्टाइल मिठून स्टाइल में बाल वाल रखे रहे से सब। तो मैं जो सोचा था वैसे कलाकार एक्टर नहीं मिलत रही से, और रोल बहुत खतरा रोल है छोटे भाई के रोल, है ना, देखे हो पिक्चर, बहुत चैलेंजिंग रोल रही से। तो अब मैं सब जन कहा कि मैं जवान रहे उस समय, 38 साल के रहे हो, तो सब जन मोल कहा थी कि अब मिलत नहीं तो तहीं कर लिए रोल ला। अब मैं बोला यार प्रोडक्शन भी करना है, वो बहुत तकलीफ है, प्रोडक्शन में बहुत तकलीफ आवत है, और स्क्रिप्ट नहीं लिखे रहे हो, मैं ये सब प्रोडक्शन के चक्कर में स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहे हो, और डायरेक्शन भी करना है, स्क्रिप्ट भी लिखना है, रात की स्क्रिप्ट लिखो, वो मैं पूरा नहीं लिख पाया, शूटिंग शुरू हो गई, स्क्रिप्ट नहीं रेडी इसमें, अब वो एक्टिंग करना, मैं बोला कठिन काम है यार, अब मिले नहीं कोई, तो मजबूरी में सोच ले रहा कि चलो मैं ही कर लेता हूँ। ये टाइम पे मितेश शाह नाम के एक लड़का है यहाँ रायपुर के लिए से, वो एक दिन आई मेरे पास, वो एक जन हीरोइन भी वही लेके, जागृति वही लेके आई रही से, जो बम्बई वाली ट्री बनी रही से, तो अनुज लेके आई, बताइए भैया ये सेल्समैन है ऐसे ऐसे करके, भिलाई में मोर बहनी घर में लाई, तो अनुज बैठी था, अनुज सेल्समैन वाला पूरा बटन लगा के मांग निकाल के पूरा किसी यहाँ तक स्लीप पूरा बंद करके, काला शर्ट लाइन करके, बेल्ट लगाया, जूता पहने, एकदम सेल्समैन वाला गेटअप में आके बैठ गए, एकदम सोफिस्टिकेटेड आदमी। अब बोला तो टोटली अनसोफिस्टिकेटेड दिखाना है पिक्चर में, एकदम चलता पुर्जा। तो मैं देखे कर चेहरा लगा, बातचीत करे का अंदाज देखे तो थोड़ा लगी से मैं कॉन्फिडेंस है आदमी बहुत ज़्यादा, उस समय भी जो बात कर रहे हैं तो वो गर्मी तो रही होकर अंदर जो आज है, तो एटीट्यूड कहते ना, तो एटीट्यूड वो समय रही से, कई जन कहते हैं अनुजला ना स्टार बने के बाद एटीट्यूड ऐसी नहीं, वो शुरू दिन से पहला दिन से ओकर एटीट्यूड देखे, ओकर एटीट्यूड मोर बहुत अच्छा लगी। मैं सोचे यार एटीट्यूड वाला है लड़का, कैरेक्टर भी मोर एटीट्यूड वाला है, ये तो मोर स्टाइल है बोलते, वैसे एटीट्यूड वाला डायलॉग रिस ना कर मारते कलर कवर है मोर स्टाइल है, तो एटीट्यूड वाला लड़का है, तो एटीट्यूड दिखा थे मैं, और तो मैं वो लोग क्या करना बोले बटन खोल, तो बटन खोली, ये बाहर फोल्ड कर, तो बाहर फोल्ड करी, शर्ट बाहर निकाल, तो शर्ट बाहर निकाल, वो समझ कहा करे थे आदमी जी हाफ पैंट पहन के बैठे रहे, मैं अपन घर में कहानी लिखाते रहे, तो वहाँ खोल वो डायरेक्टर, फिल्मी डायरेक्टर से कभी जिंदगी नहीं देख मिले रही से, फिल्म के डायरेक्टर कैसे तो नहीं जाने, और बोला हाफ पैंट बैठे रहे टी शर्ट पहन के, और मैं डायरेक्टर बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं रहे ना, एकदम जवान आदमी, उसके बाद ओकर बाल ऐसे ऐसे कर दे कंघी कर रही इस तेल ऐसे, ओकर बाद वाला देखे ऊपर से नीचे तक, मोर लगे से नहीं ये मोर करेक्टर में मैं क्यों बैठे थे मोर पिक्चर के हीरोस, किस्मत चेंज बस वो लेट दे, और एक दिन हम ओकर अगला दिन थोड़ा सा रिहर्सल करें, ओकर 2 दिन बाद शूटिंग, मतलब 3 या 4 दिन पहले शूटिंग के 3 या 4 दिन पहले अनुज कास्ट हुए फिल्म में, सबसे लास्ट में अनुज कास्ट हुए, सबसे आखिर में। अब आगे बहुत अगर सवाल है, हमारे बातचीत इतना होता है, अपन कहानी इतना सुंदर है, कई घंटे से जैसे लगा थे। भोले के बारात का थे कैजन वो सिनेमा के जो क्रू रही से छैया भूया के, हर आदमी की अलग दुनिया रही से, लेकिन आपन के मछली के आँख पे फोकस रही सकते हैं। हाँ, वो भोले के बारात टाइप पे चला पूरा हुआ, क्रू होकर, हाँ पूरा रही, बहुत तकलीफ। भोला का बारात मतलब सब पागल सन की आदमी वाली थी, पूरा पूरा पूरा
सब एक से एक नौटंकी चलत रही से, लेकिन मोर जिद्दी आदमी हूँ मैं, महा जिद्दी आदमी। मैं जो ठान लेता हूँ कि ये करना है बोला मतलब करके रहूँ, तो मैं मोर वो बिल्कुल सही में कहा था एकदम। मोर निशाना मछली की आंख में रही से कि मोला ये पिक्चर ला बनाना है और रिलीज़ करना है। पूरी दुनिया बहुत जन मन कोशिश करी नहीं पिक्चर मत बने, छैया भुइया मत बने, क्योंकि वो समय के जो पुरोधा उरोधा रही नहीं के छत्तीसगढ़ के कला के ठेकेदार रही नहीं कुछ जन, वो मन भी कोशिश कर डाली कि मत बने कही के। लेकिन कुछ कोई ऐसे भी वो जन रही जब 7 दिन, जैसे निशा गौतम है, त्रिलोक तिवारी है, मनमोहन सिंह ठाकुर है, ये मन 7 दिन मोर, और ये पिक्चर कंप्लीट हो गया। और मोर घर वाला सबसे ज़्यादा तो साथ मोर घर वाला में बहुत तकलीफ उठा के पूरा पैसा उधारी में कर्जा में चेहरा दिखाना मुश्किल हो गई इस लोगों में। आधा मटक गई इस पिक्चर, शूटिंग नहीं हो पाती। फिर बाद 6 महीने बाद मुंबई में 2099 में शूटिंग हुआ है जनवरी में, और पिक्चर रिलीज़ हुआ है 2 साल बाद, मतलब अक्टूबर 2000 में रिलीज़ हो पाई। बहुत कठिनाई के बाद तेरे वो इतिहास में ऐसा सिनेमा हाँ उसका पक्के निकले रही से वहाँ। छैया भुइया मोला बहुत दे, मोर छैया भुइया ना छत्तीसगढ़, हाँ और मोर छैया भुइया वही मतलब तो ही है ना। हाँ ये पिक्चर्स मला हमेशा मिली जी, चाहे छैया भुइया 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। हाँ ओकर बाद आपने बहुत पिक्चर बनाया छत्तीसगढ़ी के, 3-4 और सिनेमा आई हिट, फिर बीच में ब्रेक काबर ले लिया अचानक कि भाई ब्रेक ले लेता हूँ? मतलब सेकंड एरा जब आइस वो अपन उनकी पिक्चर शुरू हुई हाँ हाँ मया है ना, वो पिक्चर उसका ज़्यादा सिनेमा अपन कहना रही से हाँ उसका रफ्तार नहीं रही। वो देखो क्या हो गया उसके बाद ना, मैं पिक्चर बनाते रहा हूँ रॉकी दसवानी के साथ ज़्यादातर। मया टूरिस्ट वाला लला टिपटा, तो मया तो हिट हो गया, टूरिस्ट वाला भी हिट हो गया रिश्ते। उसके बाद जब लला बनाए तो लला हाँ वो धंधा नहीं कर पाई, जबकि बहुत बेहतरीन कहानी है, तो वो नहीं कर पाई। तो उसके बाद रॉकी बिजी हो गए, वही कहानी हिंदी में बनाए बर, आई लव देसी नाम से हिंदी बनाए में, वही बिजी हो गए, तो पूरा बम्बई शिफ्ट हो गए। तो वो छत्तीसगढ़ी पिक्चर बनाते नहीं, दूसरा मन कोई मोर पास आत नहीं रही नहीं पिक्चर बनाया, कोई दूसरा प्रोड्यूसर, मोर पास पैसा नहीं सोचता कि मैं फिल्म बना लूँ। तो ब्रेक नहीं हुई, वही बीच में अब बना दी तो मैं कैसे करूँ, फिर खाली बैठी ठेला हो गया मैं। तो ओकर बाद वो पिक्चर ला मन सही लैला टिपटा वाला भोजपुरी में डब करें, और डब करके लैला मालबा छला धमालबा नाम से वहाँ लगा दें बम्बई में। तो उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री भी खत्म हो गई, कगार पे आ गई वापस, अच्छा चमक गिरी से वो खत्म हो धीरे धीरे। जैसे झन बोलो के बाद धीरे धीरे छैया छत्तीसगढ़ी पिक्चर खत्म हो गई ना मया के पहले, वैसे वो इंडस्ट्री खत्म होती थी। तो वो पिक्चर चल गए, डब पिक्चर वहाँ बम्बई में लगाए, बम्बई में चल गए, यूपी में लगाए, यूपी में चल गए। तो यूपी में डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी दिनेश लाल यादव, जो वहाँ के सुपरस्टार निरहुआ। हाँ वो निरहुआ के भाई रिलीज करे रही से, मतलब निरहुआ की कंपनी में रिलीज हो रही से फिर। हाँ वो बताए कि ये छत्तीसगढ़ी पिक्चर है, एक कलेक्शन बहुत जोरदार आवा थे, देख तो देखते हैं पिक्चर ला। तो देखिस मुंबई में पिक्चर देखिस, ओकर बाद मोला नंबर खोजिस और मोला बुलाइस और कि ही पिक्चर ला बना दो, और सब जगह रोक दिस। ओकर पावरफुल आदमी रही ना, सब जगह ओकर प्रदर्शन ला रोक दिस वो पिक्चर के, छत्तीसगढ़ी ला सब जगह रोक दिस, और किसी पिक्चर ला भोजपुरी में बना दे मोर बर। तो वो पिक्चर ला बनाया मैं निरहुआ हिंदुस्तानी के नाम से, मैं डायरेक्ट करा। और यही के बेमेतरा के पास भी घर में शूटिंग करें, जे घर में छैया भुइया लाला टिप टॉप लगा। मैंने दिनेश लाल यहाँ आके शूटिंग करीस, ओकर बाद ओकर नाम निरहुआ पड़ीस? नहीं, निरहुआ का पहले से नाम है, ओकर निक नेम है। अच्छा, वो ही तो वही नाम से सिनेमा का टाइटल ली सो। हाँ, वो ओकर निक मतलब जब एल्बम में आ रही फिल्म में आए से पहले वो निरहुआ नाम से फेमस हो गई से। अच्छा, तो ही अपन निरहुआ नाम रख ली, दिनेश लाल यादव निरहुआ, ऐसे निक नेम डर ले। तो बोला फिर यहाँ लेके आए बेमेतरा में लाके शूटिंग करे, मैं पूरा शूटिंग बेमेतरा सगुना में पूरा शूटिंग यहाँ करे। ओकर बाद में ओकर संग जतका पिक्चर बनाया सब शूटिंग छत्तीसगढ़ में लाके करे। और वो पिक्चर बनाया हम निरहुआ हिंदुस्तानी नाम से। वो पिक्चर भी वैसे उस समय दिनेश लाल यादव के करियर लगभग खत्म हो गई से, एकदम ओकर 8-10 लाइन से पिक्चर फ्लॉप हो गई से। तो ये पिक्चर ओपनिंग नहीं लगी, लेकिन ट्यूसडे से मंगलवार से पिक्चर जो बढ़ना शुरू हुई तो पिछला 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ डाली सो पिक्चर, इतना बड़ा हिट हुई। वही पिक्चर जो लैला टिप टॉप यहाँ उतना नहीं चली, लेकिन वही ओकरे रिमेक बनाए तो तूफान मचा दी समझ जाके। ओकर बाद दूसरा पिक्चर बनाया निरहुआ रिक्शा वाला 2 बनाया मैं। निरहुआ रिक्शा वाला 1 बन चुकी से, वही मैं टूरा रिक्शा वाला बना रहे हूँ वही पिक्चर ला। ओकर दूसरा भाग बनाया कि जिम्मेदारी बोला दी, तो फिर से ओकर कहानी लिखे हूँ, ओकर कहानी लिख के ओकर सेकंड पार्ट बनाया, निरहुआ रिक्शा वाला 2 बनाया। वो पिक्चर है निरहुआ हिंदुस्तानी के रिकॉर्ड भी तोड़ दी,
पहला का भी रिकॉर्ड पहला हिंदुस्तान ओकरो रिकॉर्ड तोड़ दी। मतलब आज अगर इतिहास देखो भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास, तो इतिहास में पता चल जाए कि पिछले 20 साल में 2 सबसे बड़े बिजनेस करने वाला पिक्चर कौन सा है, तो नीरव रिक्शा वाला 2 और नीरव हिंदुस्तानी। मुलाकात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ी पिक्चर है, एक नाम से चलते गई के, तो वहाँ तो मोर नाम नहीं रही। हाँ, भोजपुरी में। भोजपुरी में तो मोला कोई नहीं जाने, मोला भोजपुरी के कल्चर का ही पता नहीं से। फिर वहाँ मोर पिक्चर कैसे चली? पहले मोहर लगे मैं फ्लूक डायरेक्टर हूँ, मोला खुद कॉन्फिडेंस नहीं आती सब ऊपर। जब लल्ला टिप टाप लिया इतना सुंदर पिक्चर ला, हल्का रिस्पांस मिलिस ना, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई। लेकिन जब निरहुआ हिंदुस्तानी चलिस ना, तब मोला विश्वास हो गया नहीं मैं अच्छा पिक्चर बना सकता हूँ। वो पिक्चर से सही मायने में मोला आत्मविश्वास है कि मैं अच्छा पिक्चर बना सकता हूँ। फिर सेकेंड एरा जब आई छत्तीसगढ़ी सिनेमा इंडस्ट्री, लगा खत्म हो गया यार, अब सिनेमा में नहीं चला थे के। फिर एक दौर आई इसकी सिंगल स्क्रीन हवा है हमारे पास, मल्टीप्लेक्स में और पिक्चर नहीं लगाए, एक आंदोलन के दौर चला तरी से। वही बीच में मोर ख्याल से 18 में शूटिंग चला तरी से, 18 के इलेक्शन चला तरी से, इलेक्शन के संगे संग आपन की फिल्म की शूटिंग चला तरी से, हंस जन बंगली फंस जावे। हाँ, वो सब मैं कब ओकर बाद मैं भोजपुरी में 6 साल तक रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। वो बीच में मोर बच्चा मन सब बड़े हो गए, बेटी बड़े हो गए, 9th 10th में पहुँच गए, बेटा भी बड़े होतरी से। तो अब बड़े उतरी तो थोड़ा अब मोर बम्बई में रहना पड़े, ये मन थोड़ा जिद्दी होत रही। माँ संभाल नहीं पाती, तो मम्मी ही रहा है, दोनों स्कूल में पढ़े, तो वो मतलब संभाल नहीं पाती, थोड़ा जिद्दी होत रही, थोड़ा एरोगेंट होत रही मन। पिता के जरूरी तो मैं वापस आ गया। वापस आके फिर मैं बनाया हंस जन पगली फंस जावे। तो वो मैं मन कुरैसी और अनिकृति चौहान ले फिल्म बनाया। अब वो पिक्चर मतलब वो अब देखो बताता हूँ फर्क। पहले हमारे जैसे माया है, ये सब पिक्चर बहुत बड़े हिट माया ना, वो करोड़ से ऊपर का धंधा करे जैसे वो जमाना में, वो 15 लाख के पिक्चर है। लेकिन वो समय समस्या का रही से हमार तब सोशल मीडिया नहीं आ रही से। सोशल मीडिया मतलब ये व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब नहीं से, इंस्टा, टिकटॉक, ये सब कुछ नहीं रही से। वो समय प्रचार करे बार हमारे पास का तरीके से अखबार, बड़े बड़े अखबार, नव भारत, भास्कर, दैनिक, ये सब। और वो मन हमारे न्यूज नहीं छापे, ये तो प्रचार है, हम कहा वो एडवर्टाइजमेंट है, एड के पैसा दो, उनका एड के अब सोचो ना भास्कर नव भारत का एड का कितना वो खर्चा हम कर नहीं सकते। दूसरा तरीका जैसे जी टीवी वगैरह में दे के, जी टीवी, सोनी टीवी में जैसे हिंदी फिल्म दे अपन ट्रेलर गाना वाना डाले, वो में हम डाले, वो बहुत पैसा लें, बहुत पैसा पर सके। तो हमारे पास चारा काजरी से पोस्टर चिपकाओ और गाड़ी घुमाओ और चोंगा लगा के अनाउंसमेंट, और बस ये तरीके से हम पब्लिक को बता पाए। तो वो तरीके से हमारे फिल्म के प्रचार बहुत मुश्किल से हो पाए, और माउथ पब्लिसिटी से पिक्चर चले, धीरे 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 चलता रहा, टुगु 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 टुगु, और रात के शो चले नहीं, 6 और 9 बजे के शो बिल्कुल नहीं चले। लोकल मन नहीं आए, गांव देहात के मन आके देखें, फ्लोटिंग ऑडियंस करते होला, वो मन आके पिक्चर देखें। और शहरी ऑडियंस जो शहरी छत्तीसगढ़िया है, उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम रही से। छत्तीसगढ़िया मन भी जो अच्छा पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया रही ने, शहरी छत्तीसगढ़िया रही ने, वो मतलब छत्तीसगढ़ी पिक्चर देखे में थोड़ा शर्म है। वो मतलब हिंदी पिक्चर स्टेटस नहीं लगे, छत्तीसगढ़ी पिक्चर में स्टेटस क्लास नहीं हमारा। तो ऐसे सोचे हम हर जल पगली जब बनाए हम, उस समय सोशल मीडिया आगे रही से, अब मैं समझ गए कि हमारे पास बहुत बड़े चीज़ आगे प्रचार करेंगे। फिर सोशल मीडिया में जन्म के प्रचार, गाना डालेंगे यूट्यूब में, और हर गाना के लास्ट में हम डालेंगे पिक्चर के नाम और डेट, ये तारीख क्या आती है पिक्चर, और बार बार डालें सतीश जैन, सतीश जैन, सतीश जैन, बार बार हॉर्न करें सतीश जैन के पिक्चर, ये हैमर कर रहा हूँ, और ये डेट ले हैमर कर रहा हूँ, पिक्चर का नाम ले हैमर कर रहा हूँ हर गाना में। तो अब गाना भी मिट मिट लागे बम्पर हिट हो गए, बहुत जबरदस्त हिट हो रही, एम और जौहरी वो भी जबरदस्त गाना हिट हो गई। तो अगर गाना में हिट हो गई और ट्रेलर में डाले ना, हर जगह डाले, तो पब्लिक ला बहुत पहले से 2 महीना पहले से पब्लिक को पता चल गई इसकी कि फलाना तारीख के फलाना जन पगली पंजाबे आवते। अब गाना मन तो ऐतिहासिक हिट, मतलब वायरल हो गई, मीट मीट लागे, बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर हो गए इस गाना। और बाद ये पिक्चर के ट्रेलर डालें, ट्रेलर जो खतरा ट्रेलर बने, बहुत जबरदस्त ट्रेलर, मतलब पब्लिक देखें तो रोंगटे खड़ा हो जाए टाकीज में जब ट्रेलर चले होकर हजन पगली के, जब दोनों हीरो लोग तलवार ले काट दी और हीरोइन लोग गोली मार दी,
तो ऑडियंस सन्नाटे में आ जाए थिएटर में, ये क्या होने वाला है कहानी। तो वो पिक्चर जब लगी तब ऐतिहासिक ओपनिंग आज वो तक। संघर्ष रही है सर, मल्टीप्लेक्स नहीं मिला से। तो ये हमला पब्लिसिटी हो गई ना। हाँ, पहले पब्लिसिटी करेगा हमला वो नहीं रही से। हाँ। वो समय देखो मैं बता वो समय क्या हुई थे, ओकर पहले मल्टीप्लेक्स में स्ट्रगल हुई। हाँ, ओकर बाद पिक्चर आई महू कुंवारा महू दीवाना तहु दीवानी, वो पिक्चर आ रही थी ना। नहीं, महू कुंवारा तहु कुंवारी। तो वो पिक्चर भी तो कथे मल्टीप्लेक्स के संघर्ष की वजह से ये पिक्चर चली। तो महू कुंवारा तहु कुंवारी का नहीं चली। या और भी जो पिक्चर बीच में आ रही नोमन कावन चाहिए, वो पिक्चर के बाद वाला पिक्चर मन कावन नहीं चली, है ना। तो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष का असर कहाँ तक, रायपुर में, लेकिन ये तो पूरा छत्तीसगढ़ में हर जगह जो ओपनिंग लगी, मतलब पहली बार 6 और 9 बजे के शो फुल हो रही से, फुल हाउसफुल रहा है। और रायपुर के श्याम टॉकीज के कलेक्शन रही से, कैपेसिटी रही से 13.5 लाख, मतलब 2800 मतलब रोज 400, 7 चौक 2800 के टोटल कलेक्शन रही से, नेट कलेक्शन रही से 13,500, 13.5 लाख, 13.5 लाख है मतलब 2800 फुल। तो पहला वीक के कलेक्शन आई 12.5 लाख। अब सोचो कतका शोज फुल रिलीज हुई, ओकर अगला वीक में 13.5 लाख है इस कलेक्शन, ऑल शोज फुल सेकंड वीक में। ओकर साथ मल्टीप्लेक्स में लगी तो मल्टीप्लेक्स में धूम गई पिक्चर। वो पहला पिक्चर है जिला अर्बन छत्तीसगढ़िया मन देखे बाहर निकल के, लोकल छत्तीसगढ़िया देखे, मुख्यमंत्री देखे पहुंच गए, मुख्यमंत्री पहुंच गए। ओकर बाद वही वो पहला पिक्चर है मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, ये मन जो नॉन छत्तीसगढ़िया, नॉन छत्तीसगढ़ी स्पीकिंग छत्तीसगढ़िया, मतलब भी मैं छत्तीसगढ़िया मानता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो भी रहते हैं यहाँ पैदा हुए सब छत्तीसगढ़िया है ना, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में बात नहीं करें। उनके कल्चर हमारे नो है, लेकिन आते हैं देखो। हाँ, वो छत्तीसगढ़िया है, नॉन छत्तीसगढ़ी स्पीकिंग छत्तीसगढ़िया मन गलो देखिन, मतलब मराठी, गुजराती मन, मारवाड़ी मन, अग्रवाल मन, ये मन भी आके पिक्चर खूब देखें। वो पहला पिक्चर है जिला यूनिवर्सल ऑडियंस मिली, हर तरीके के ऑडियंस मिली, लड़का, जवान, यंगस्टर, लड़कियां। और उस समय टिकटॉक कह रही थी, टिकटॉक में जो रील बनाए तो और जो सा पिक्चर देखे हुआ। तो नाइट शो में भी मतलब पब्लिक लोग भगाल पड़े, ये ऑलरेडी श्याम टॉकीज में। श्याम टॉकीज में रोज ट्रैफिक जाम हो जाए, रोज हर शो में। ऐसे वैसे वीडियो है कि दीवार कूद के लेडीज बनाए। वही वो पिक्चर जिसे जैसे बिलासपुर के पास मुंगेली में टिकट नहीं दी से एक आदमी ला, मैनेजर है, मना कर दी, टिकट हाउसफुल हो गई, टिकट नहीं बोल दी। तो आदमी जाके पेट्रोल लाइस और मैनेजर पेट्रोल में जला के मार डाली। धमतरी के एक टॉकीज में एक चाकू चल गई टॉकीज के अंदर। वो पहला पिक्चर है जिसमें 3 टॉकीज के पर्दा फाड़ी ने नाच के, मिट लगा जैसी गाने बजे ना, वो स्टेज में चढ़ जाए टॉकीज के पर्दा के पास और दे नाचे हैं और पर्दा लगा फाड़ डाले। ये फिल्म के बाद 4 इसना फिल्म आई, सवापे मन की फिल्म रही से, जब ग्रॉस कलेक्शन 10 करोड़ ऊपर। ग्रॉस कलेक्शन में मतलब ग्रॉस में टैक्स गलो शामिल रहते, जीएसटी, ओकर साथ थिएटर के शेयर भी शामिल रहते। तो वो 10 करोड़ का पार करने वाला 4 ही पिक्चर अभी तक आया है। हाँ जन पगली, ले शुरू हो गया मैं कहानी, छैया भुइया 2 और छैया भुइया 3। तो सर एक बात आता है कि आप मन के नाम सुन के दर्शक आते। मैं बता दूँ, ये इस बात में बहुत चिढ़ होते, मतलब बहुत गुस्सा आते। जो खुश होना चाहिए था, अच्छा विषय है। नहीं यार मेरे नाम से सिनेमा चलता है, मेरा नाम से चलता है मतलब मेरा काम खराब है। काम अच्छा है। हाँ, नहीं तो नाम से चल रहा है मतलब चल हट देख ली क्यों नहीं चला। हाँ, मेरे नाम से अगर पिक्चर चलतीस तो चल हट कोनो देख ली भी सुपर हिट होतीस। वो फ्लॉप कवर हुई, वो नाम से आना चाहिए ना। पब्लिक लग काबर नहीं वो पिक्चर देखे बा, कई जगह 0 ओपनिंग रही से, काबर ओपनिंग मोर तो नाम रही हूँ, मोर नाम लिखा रही से, नाम से नहीं चले। वो पिक्चर के प्रमोशन होते, जब गाना सुनते, गाना मतलब पसंद आते, ट्रेलर दिखाता हूँ, ट्रेलर पसंद आते, अगर विजुअल पसंद आते वो आते, तब टॉकीज में आते हैं। और टॉकीज में आने के बाद मोर हर पिक्चर का रिकॉर्ड है फर्स्ट वीक से सेकंड वीक ज़्यादा कलेक्शन। एक मतलब का है, एक मतलब पब्लिक माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा हुआ थे। फर्स्ट में आई अच्छा लगी तो देखो नाम से चलते 3 दिन पिक्चर, अमिताभ बच्चन हो, चाहे अनुज शर्मा हो, चाहे सतीश जैन हो, चाहे मन कुरैशी हो, चाहे कोई भी हो, नाम से चलते 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे। मंडे से जो आते ना वो पिक्चर देखे बार आते, पिक्चर के तारीफ होते तो आते, और पिक्चर के तारीफ नहीं हुए तो नहीं आए, चाहे कद बड़ा स्टार रहा है चाहे कोई रहा है। मोला आज तक ये इंडस्ट्री में
इसने सब जन यही कही कि जब कहते ना कि तो नाम से चलते पीछे मोर खुशी नहीं हुआ, जो खुश हो के विषय हो तो बिल्कुल खुशी नहीं हो ना, मोर नाम से चलते तो मोर कोई खुशी नहीं हुआ। जब कहीं कि मैं अच्छा पिक्चर बनाता हूँ, अच्छा पिक्चर बने तेकर वजह से चला थे, तब तो मोला खुशी हुई ना। खुशी हुई। आज तक कभी क्रेडिट नहीं, छैया भुइया चलीस तक का किन नवा राज बने रही से ओकर गर्मी रही से, अच्छा ओकर वजह से छैया भुइया चल गए। झन बोलो माँ बाप चलीस तक का किन कहते तो झन बोला फ्लॉप कहते हैं, और 70 लाख के धंधा मजाक नहीं हुआ। आज के तारीख में देखा जाए तो 3.5-4 करोड़ का धंधा है वो। ठीक है, ओकर पैसा ज़्यादा लग गई, 95 लाख लग गई, 95 लाख लग गई, तो उसका कवर नहीं कर पाई। लेकिन 70 लाख तो आज भी कहीं पिक्चर 70 लाख धंधा नहीं कर पाए। तो वो पिक्चर चलीस तक आके टैक्स फ्री हो गई से तेगा सीधी चलीस, मया चलीस तक आके वो तो क्या बहुत दिन से कोई पिक्चर नहीं आ रही से तेगा सीधी चल गए। सच्ची बताता हूँ। टूरिस्ट वाला चलीस तक आके वो तो निरवा रिक्शा वाला के भोजपुरी के कॉपी दी से ओकर से थी ओकर जो के पिक्चर बना रही से वो पिक्चर हिट रही, तो वो पिक्चर हिट हो गए। लाला टिपटा चलिस नहीं है। हाँ जन पगली काबा चली आंदोलन हो रही से मल्टीप्लेक्स भर ते कैसी थी चलिस ले शुरू हो गया। मैं कहानी काबा चलिस, अरे वो मैं अमलेश नागेश्वरी से वो पहले से स्टार इस यूट्यूबर है, ओकर अमलेश नागे के नाम से चल गए पिक्चर। ओकर बाद पिक्चर है छैया भुइया 2 आई चली, अरे तो छैया भुइया ब्रांड है यार, वो चलना चाहिए भाई। मैंने को नया चीज नया टाइटल बिना मौसम के आगे अरे यार दिन पानी गिरे था चल के ऐसे भी हो सका थे। अभी छैया भुइया 3 चलीस था, एक जन आदमी बोला कमेंट करीस फोन करके बताइस छैया भुइया जब चलीस 2 दिन हो रही से अच्छा बैंकर कलेक्शन आ रही से छैया भुइया 3 में, तो एक जन आदमी बताइस ओकर पिक्चर चले के राज वो कही से कि मोहित साहब कंट्रोवर्सी हो ते सीधी चला गया पिक्चर। कंट्रोवर्सी का फायदा हो गया किस। हाँ तो अब क्या करें, तो आज तक मोला क्रेडिट मोर कोई पिक्चर नहीं दे, मोर नाम से अगर पिक्चर चलतीस है ना तो निरवा हिंदुस्तानी काबा चलीस। उमें उस भोजपुरी इंडस्ट्री में मोर नाम नहीं रही से जे आपन के 1 पिक्चर 2 पिक्चर 3 पिक्चर 4 पिक्चर देख चुके हैं बोला पता है कि सतीश अच्छा कहानी का थे। अच्छा पिक्चर चलत में काबा नहीं है तो सब ओकर प्रमोशन अच्छा नहीं लगी सोई, ओकर गाना अच्छा नहीं, गाना सब हिट फ्लॉप रही से, ओकर गाना फ्लॉप रही से, ओकर प्रमोशन ट्रेलर मजा नहीं है पब्लिक ला तो नहीं आई। अब ये पिक्चर के ट्रेलर में अच्छा लगे थे, गाना अच्छा चला थे, अच्छा लगे तो आइन देखे पिक्चर भी अच्छा मिल गया तब पिक्चर दिखाते ना। अगर मोर नाम से आती ना तो सैटरडे संडे तक आती, सेकेंड वीक में कलेक्शन काबा बढ़ जाता है। अगर मतलब पिक्चर अच्छा है, जब कोई कही ना कि भाई सतीश जन अच्छा पिक्चर बनाते ओकर वजह चलते तब मोला खुशी हुई। तक जो आपने एक बार कोई ऐसे उठा था स्टार बना था दोबारा वो करसन काम नहीं कर रहा लगभग, जैसे अब के नया दौर में देखे मिला था भाई। अब अमलेश नागेश पहला पिक्चर में लिया, पिक्चर मस्त हिट निकल गया, अगला पिक्चर में दूसरा हीरो नहीं वो देखो मैं एक्टर के साथ काम करना पसंद करता हूँ। स्टार के साथ काम करे मज़ा नहीं आया बोला। स्टार मतलब स्टार का सीधा मतलब है एटीट्यूड। अगर कोई कलाकार में एटीट्यूड आ जाते मैं उनके साथ काम नहीं करूँ। एक स्थिति में हर बार नवा एक्टर लेता हूँ तो नवा रहते ना तो मैं एटीट्यूड नहीं रहा है। चलो ठीक है। तो सर वो तो ऐसा में कोई कलाकार दोबारा काम नहीं कर पाया आपके साथ, वजह ये है करे मन खुशी करे दोबारा अनुसार भी करे है मन खुशी भी करे। अब के दौर में कहता हूँ कि एक पिक्चर बस आने का देर है सतीश जैन के संग, ओकर बाद हीरो सुपरस्टार और इफ आई एम द सुपरस्टार तो फिर एटीट्यूड आवे करी। स्टार मैं तो मतलब हिट फिल्म देता हूँ, स्टार बनाता हूँ। हाँ सुपरस्टार तो बाकी के इंडस्ट्री के जत का प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो मतलब सुपरस्टार बनाते हैं। सुपरस्टार यार तोर वजह से चले पिक्चर, सतीश जैन का है तोर वजह से चले पिक्चर है। अच्छा एहसास कराया जाता है, ऐसे एहसास कराते सामने वाला ले शुरू हो गए सब एहसास कराई नहीं तोर वजह से चले हमले सतीश जैन के कहते स्टार है यूट्यूब के बहुत बड़े। तो जैसे अपन एक्टर के चयन करता कि यार ये ला एक्टर के रूप में ले सकता हूँ फला पिक्चर में, तो पहले चलत रहे कि कहानी आए के बाद नया एक्टर जब लॉन्च करता अपन इंडस्ट्री में कि ये कलाकार लेना है कि वो चयन में का बारीकी ध्यान रखता कास्टिंग के समय। वो जब कहानी बनाता ना तो एक कैरेक्टर के खांचा मोर खींच जाते कि मोर कैरेक्टर ऐसे रही। अब जैसे उदाहरण के रूप में बताता हूँ छैया भुइया 2 और छैया भुइया 3 में दीपक दोनों में दीपक रही से वही नटखट बदमाश शरारती है ना, लेकिन थोड़ा सा फर्क रही से दोनों में। उमें नटखट उमें कहा रहा है वो भाई के साथ दोस्त जैसे रहा है, थोड़ा सा भाई के साथ मस्ती भी कर ले, भाई ला चैलेंज भी कर दे रही है सीन में कि देखता हूँ का करे भी जिंदगी में
ऐसे टाइप की भी रीस है, भाई के सम्मान भी करे भाई। लेकिन छैया भुइयां 3 के जो भाई रीस ना, दीपक और लक्षित बड़े भाई, ये छोटे भाई, इनका बीच में ना मैं कहाँ सोच रहा हूँ कि कहाँ चेंज करूँ। तो कई घरों में ऐसे होते जहाँ बड़े भाई की उम्र थोड़ा ज़्यादा रहते ना, वो बाप जैसे हो जाते। छोटे भाई के साथ बाप जैसे ही बात करी, छोटे भाई भी बोला बाप जैसे सम्मान दियो, देख के भाग जाई, ओकर सामने नहीं आ, सिर झुका के बात करी, हो भैया ओकर हर बात ला मानी। और कहीं खिलत हुई भाई पहुंच जाई तो भाग जाई, जैसे बाप ला देख के डराते हैं, और बाप जैसे हो जाते कोई भाई मन। ये पिक्चर में मैं वही कैरेक्टर बनाया, बड़े भाई ला बाप जैसे बना दें, छोटे भाई ला ओकर एकदम बेटा जैसे बना दें, बाप बेटा के रिलेशनशिप बना दें। वैसी तो वो ये कैरेक्टर दिखाई देती थी इसमें। लक्षित ला देखे हूँ मैं, पहले लक्षित ला मैं छैया भुइयां 2 में ले हूँ सोच रहे हो, तो कह रहा हूँ बॉडी जन बना दे, बॉडी बिल्डिंग मत कर, मुझे पसंद नहीं है। तो बॉडी बना के घूमत रही से, तो मैं मन गुस्सा में कहते तो नहीं ले पिक्चर में। सर सॉरी सर, कोई सॉरी वारी नहीं ले, मैं तो नहीं ले, अलग दीपक ले लो। अब ये पिक्चर में बड़े भाई पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ा सा चाहिए टफ बॉडी वाला, तो फिर मैं लक्षित बोले ये लड़का एक्टर अच्छा है, भले कर पिक्चर कोई चलत नहीं, सब पिक्चर फ्लॉप हो गई से, लेकिन ओकर पर्सनालिटी और एक्टिंग मुझे पसंद है, डांस वांस सब में मास्टर। तो वाला बुलाया, बोले मोर बड़े भाई दाढ़ी कटा दे, मूछ रख बे, बस मेछल रख बे, दाढ़ी वाड़ी कटा देते। तो दाढ़ी कटा के आई, तुरंत जाके कटवा के कुछ समय, और कटा के आई और मेछल रखे रही, तो देखे मैं बोले ते बड़े भाई के रोल में फिटस करेक्टर में जो चाहिए दिखाई दे, वो मिल गया मोर करेक्टर। अब जैसे उदाहरण के रूप में बताता हूँ, जैसे ये अनुज, छैया भुइयां 1 में अनुज और झन भूलो माँ बाप में अनुज, दोनों में एक ही कैरेक्टर से नॉटी, लेकिन दोनों में फर्क रही से। छैया भुइयां 1 के जो कैरेक्टर से अनुज जो रही से ना, वो बिंदास, मतलब लड़की के में ऐंक आती है तो आए, नहीं आती तो जाए, वैसे वाला, मगर कोई परवाह नहीं टूरी मन की, है ना। और दूसरा वो थोड़ा सा क्रिमिनल साइड में भी, चाकू को गोलो चलाए, चाकू को गोलो ऐसे वाले थोड़ा तो क्रिमिनल टाइप की भी रीस है वो। लेकिन झन भुल्लो के जो अनुज से वो नाटी रीस है, बदमाश रीस है, लेकिन ये आती तो आए वाली नहीं, बस रिच लड़की चाहिए बोला। ओकर अंदर प्यार, एकर अंदर प्यार कूट कूट के भरे रही से, माँ बाप भर प्यार, अपन लड़की जो लड़की से प्यार करती है ओकर भर प्यार, बदमाश के साथ साथ वो भी अगर, तो ये दोनों में करेक्टर में दोनों थोड़ा सा बारीक सा फर्क देखने वाला लगी है कि करेक्टर है, लेकिन ये बारीक फर्क रही है दोनों फिल्म में। तो वो जब हो जाते मोर करेक्टर फाइनल हो जाते ना, ये रोल में फिर मैं पर्सनालिटी देखता हूँ कौन शूट कर, कौन फिट बैठी है मेरी, कौन फिट बैठी, फिर वो ले लेता हूँ। तो ये जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा आपन की हिट होते लगातार, नाम से नहीं होते, कहानी कारण होते। तो उमा ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर है, जैसे मैं आपन संग काम करे जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, मैं से पूछता हूँ तो कहते यार वो जो राइटिंग स्किल है ना, वो जो स्टाइल है, वो सिनेमा को हिट बना रहा है। आप मन लगा लगते। सही बात है, कहानी और संगीत मैं बहुत ध्यान देता हूँ, कहानी और संगीत बनाए, सुनी के पसीना छूट जाते हैं मेरे साथ गीत बनाए में। कई ठो गाना सुना थे, हम रिजेक्ट कर उठा फेंक देते, नहीं मुझे पसंद नहीं है। कई ठो धुन लाते, नहीं पसंद नहीं है। तो वो जब तक गाना अच्छा नहीं हो जाए मुझे, और गाना भी सिचुएशन में होना चाहिए, अच्छा के साथ साथ सिचुएशन में भी चाहिए। और स्क्रिप्ट में खुद लिखता हूँ, जैसे हजन पगली के स्क्रिप्ट बना रहे हूँ मैं झन भूलो माँ बाप 2 के बाद, ओकर आधा कहानी बना रहे हूँ, आधा कहानी इंटरवल तक, ओकर बाद की कहानी नहीं बनत रही से, मतलब 2002 में ओकर 2003 में ओकर कहानी लिखना शुरू करे हो, तो ओकर आधा इंटरवल के बाद के कहानी नहीं मिलत रही मोला, का बनाओ कहानी। वो कहानी मिली मोला सोचो को 17-18 में, 2018 2016 में 2016 में ओकर समझ में आई कि सेकंड हाफ में दोनों के भागते हैं और स्ट्रगल के कहानी बनाऊँ, और मामा वाला एंगल डालूँ, मजदूर मन के साथ हैं सर। हाँ, फिर मामा वाला वहाँ से इमोशन पकड़ दे, तो वो मोला समझ में 16 साल बाद, 16 साल तक मैं तड़पत रही हूँ कहानी बनाए बार, सेकंड हाफ नहीं बना रही इस मोड़ से, फर्स्ट हाफ तो बना डाले रहे हो। तो ऐसे भी बनते। अब छैया भुइयां की जो कहानी है वो मैं जब कॉलेज में पढ़ते रहे हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वो टाइम पे लिख डाल रहे हो कहानी ला, तो कहानी का कभी हिंदी फिल्म बन नहीं पाई सोकर, तो जब मैं छैया भुइयां बनाऊँ सोचे चाहिए छत्तीसगढ़ी पिक्चर, मैं सोचा वही कहानी बनाता हूँ, वो मैं आइडेंटिफाई करी वो कॉलेज की कहानी, वो सब ड्रामा, भाई की कहानी। एक चीज़ देखे मिलते सर, अभी जो नवा एक्टर आते हैं छत्तीसगढ़ में, उनसे काम करना कतका मुश्किल काम है। बहुत आसान है, आजकल बहुत ट्रेंड एक्टर आवत है,
बहुत ट्रेंड, खास करके यूट्यूबर मन जो आते हैं ना, वो मन पहले से ट्रेनिंग, मतलब वो अच्छा काम कर ले रहे थे ना, अब जिससे वो मन करते हैं, फिर यूट्यूब में डालते हैं, फिर वो कमिल बताते हैं तो कमिल सुधारते हैं, तो उनका अंदर सीखे के प्रोसेस अपने आप चलते रहते हैं, और वो मन धीरे धीरे काम कर 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 करके ना ट्रेंड हो जाते हैं। तो उनका मन से काम लेना बहुत आसान है। जैसे अमलेश नागेश है, वो बहुत अच्छा एक्टर है और बहुत नेचुरल एक्टर है, तो ओकर से काम लेना मतलब बहुत कठिन काम नहीं लगी। जो फिल्मी एक्टर रहते हैं ना, वो मतलब नॉर्मल एक्टिंग कराना कठिन हो जाते हैं, जो फिल्म देख देख के एक्टिंग सीखे रहते जीवन जे कलाकार। अलग एटीट्यूड आ चुका था हाँ, वो अलग अलग स्टाइल आ जाती है, वो स्टाइल हटाना, स्टाइलाइज्ड एक्टिंग करते हैं ना फिल्म में। हाँ, मतलब खाली स्लेट में लिखना ज़्यादा आसान है। हाँ, खाली स्लेट में लिखना ज़्यादा आसान है। और जिन रील वाला एक्टर आते हैं आजकल, जो वही मन तो सबके बायो में लिखा है एक्टर, नहीं, वही मन तो कहा था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर है। कई जने जो जैसे लड़का है, जो भी बहुत जन लड़का है ना, जो रील बनाते या शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, कॉमेडी की शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, वो लड़का मन सब बहुत टैलेंटेड है। वो लड़की मन भी, पूनम जैसे एक लड़की है, ये नितेश लड़का है, ये सब लड़का, ये सब मन बहुत टैलेंटेड है। तो खुद काम कर कर करके ये लोग बना के ना बहुत टैलेंटेड हो गए हैं, लगातार काम कर खुद अच्छा एक्टर बना डाले हैं मन। या बहुत अच्छा एक्टर है, तिकर से पब्लिक के मतलब पसंद कर रहे थे। हाँ, मतलब कौन गुण दिखा थे। हाँ हाँ, वो है। तो फिर आपने की फिल्म में एक आरोप भी लगता है, गाना चोरी कर ले था अपन, चोरी का गाना है ये, धुन देखो वहाँ सुनाई दिया है। नहीं, देखो, या फिर सतीश ने रिस्क लेना चाहे कि भाई, जब मैं आइसक्रीम खा के फरार हो गया गाना आइस, तो सब जन कहा कि उस समय ये में छत्तीसगढ़ी फोक नहीं है। ठीक है, मुंबई की टूरी सुनी नहीं, हमें छत्तीसगढ़ी फोक नहीं है। अब छत्तीसगढ़ी फोक का है, छत्तीसगढ़ी फोक हुई है ना, जो हजारों साल से हमारे गांव के किसान मन गाते हैं, हजारों साल से हमारे माई महतारी मन शादी ब्याह में लड़का पैदा हो, शादी ब्याह में सोहर गाते हैं, ब्याह गीत गाते हैं। ये मन तो फोक गाते हैं ना, खेत में काम कर किसान मन धान लुअत गाना गाते, ददरिया गाते हैं, वही गाने जो हजारों साल से हुए थे, हजारों साल से जो हम सुने हैं। भरथरी कोई आज की चीज़ें का, राजा भरथरी की सुनना कहानी हो तो, ददरिया आज की चीज़ें का, हजारों साल पुराना है। तो ये पहले रिकॉर्ड कर लीस तो कवकर हो गए, वो प्रॉपर्टी हो गई, तो फोक है वो तो फोक है, वो हमारे पुरखा मन के, ओकर पर हम सबके अधिकार है। अगर वो गा के रिकॉर्ड करा लीस तो ओकर अधिकार नहीं है। वो गा ली यूट्यूब में CMS करा लीस तो ओकर चीज होगी का, या जो पहले रेडियो में गा लीस ओकर होगे का, या जो पहले CD में जब CD के जमाना रही से कैसेट वैसेट के कैसेट में रिकॉर्ड कर लीस ओकर होगे का, कैसे हो जाइए ओकर, नहीं हो सके ओकर। ये तो हजारों साल के, सैकड़ों हजारों साल से हमारे गांव में गावत हैं, वही नाचा गम्मत में जो गाना गावत हैं। नाचा कोई आज की चीज़ है, आज की थोड़ी चीज़ है। नाचा तो सैकड़ों साल पुराना चीज़ है, जो गांव में होए, रामलीला में होए, एक्टिंग करे, गाना वाना गाएं, नचैया मन गाएं, परी मन गाएं, ये सब गाना कहाँ के, ये सब पुराना गाना है। जिला यमन गाइन, तो यमन गाइन पहली रिकॉर्ड हो गए रेडियो में, या पहली कैसेट में रिकॉर्ड हो गए, तो उनकर हो गएगा, कैसे उनकर हो गए जी। ये हमारे पुरखा मन के हजारों साल से बजा थे गाना। जब वही गाना मन में जो बजा थे वही छत्तीसगढ़ी फोक कहलाते, वही ला कहते हैं छत्तीसगढ़ी फोक। ठीक है, अब वो छत्तीसगढ़ी फोक में जैसे ददरिया में, भरथरी में, कर्मा में या पुराना ट्यून में हम गाना बनाते, तब छत्तीसगढ़ी फोक कहते हैं। अब मैं बम्बई की टूरी बनाऊँ, ये आइसक्रीम खा के फरार हुए, हिंदी ट्यून हो गए, तो वो हिंदी में हो गए। अगर मैं ये फोक से हट के बनाऊँ तो कहा कहीं ये यार छत्तीसगढ़ी नो है। और मैं बनाता है चोरी के, काकर चोरी के, वो जो पहला रिकॉर्ड करे इस गाना ला, दारू नहीं या जो CMS करा ली यूट्यूब में ओकर हो गए कहते। ऐसे थोड़ी होते भाई, वो काकरो अधिकार नहीं है, हम सबका अधिकार है, काकरो एकाधिकार नहीं है। वो फॉर्मेट में अपन लिरिक्स लाओ, गाना बना सकते कोई भी आदमी बना सकते, फोक में कोई भी आदमी, लोकगीत में कोई भी आदमी गाना बना सकते, जो पहले रिकॉर्ड करी ओकर अधिकार नहीं है। अच्छा सर, आप अतका धैर्यवान आदमी है, अब तक जतका बातचीत हो है, ऐसा का नौबत आ गए कि 2025 में धैर्य टूट जाते और आने निर्माता निर्देशक से सीधे आमने सामने बातचीत जवाब दे के नौबत आ गए? अच्छा, नहीं कहा होते, धैर्य तो पहचान है। हाँ, नहीं धैर्य है, लेकिन कहा होते
कोई जब हद पार कर देते ना तो फिर महू बर्दाश्त मैं मैं तो सब जाना कहता हूँ भाई काकरो जवाब मत दो, अपन काम से जवाब दो, कोई जवाब देना जरूरी नहीं। लेकिन कोई बार बार पिंच करे, बार बार नाम ले लेके बदनाम करे कोशिश करी बिना मतलब कि मैं वाला कोई तकलीफ नहीं पहुँचाता सामने वाला ओकर बारे में कोई बात नहीं करत हो, ओकर काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करत हो, फिर वो मोला का हस्तक्षेप करत है। तो जब धैर्य टूट जाते तो ऐसे होते हो गए पेशेंस। मैं कहता हूँ हद से पार नहीं जाना चाहिए कोई हद से पार जाए तो फिर अपन हद से बाहर निकल जाऊँ। तब जो अमलेश नागे से एक मीम बना रही से पूरा वीडियो आपने देखे ना वाला? हाँ देखे ना। अच्छा लगी देखे मोरो मजाक उड़ा रही से। अब ओकर पास देखो का यूट्यूब चैनल है। हाँ क्रिएटिव फ्रीडम है ओकर करा। नहीं क्रिएटिव फ्रीडम वाला नहीं कहा है। हाँ ये गलत तरीके की फ्रीडम है। हाँ ओकर पास यूट्यूब चैनल है या कोई पत्रकार है, ओकर पास अखबार है और लिखे ओकर हाथ में कलम है तो काकरो पर कुछ भी लिख दी का या काकरो पर कोई चीज बना दी का हम बना सकता है। हमारे पास यूट्यूब चैनल नहीं ना, और उसका खर्चा करे कौन बनाई? हम बना देते हैं मीम बनाने में कौन सा टाइम लगते है। तो व्यक्तिगत रूप से आप अच्छा नहीं लगा? व्यक्तिगत रूप से मोला यार मोर एक्टिंग करा थे यार मां नहीं एक्टिंग कर रहे थे मैं बुराई नहीं है, वो मजा भी है देखे में। मुझे वही पूछा था लेकिन थोड़ा सा गलत लगी, गलत तरीके की, खास करके वो में जो जिस तरीके से वो मोहित साहू के मजाक उड़ाइस ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। या मोर जो मजाक उड़ाइस वो पसंद नहीं। अमलेश नागेश माने चाहे मत माने आज जो स्टारडम वाला मिली से पूरे छत्तीसगढ़ में वो ठीक है, वो पहले स्टार रही से अपन काम से अपन यूट्यूब चैनल से, लेकिन ले शुरू हो गए से जो स्टारडम मिली से वो तो ले शुरू हो गए से मिली से ना बड़ा पर्दा ना। ओकर बाद उसका तो कोई दूसरा कोई पिक्चर चलीस नहीं ना, तो वो गलत है ऐसे करना जिसके साथ। अच्छा हर कलाकार शुक्रगुजार रहते अपन डायरेक्टर पर? नहीं रहा, कोई नहीं रहा, एक को जंग नहीं रहा, कोई नहीं रहा। पहले मोला बड़ा हमदर्दी रहा है, नवा कलाकार आते हैं ना उमन यार बहुत संघर्ष करते हैं मन, अब आते हैं कहते हैं आपके साथ काम करना सपना है ऐसे। मैं मोर दिल में कोई प्यार नहीं आया, कोई हमदर्दी नहीं आया उनकर पर। कब मैं जानता हूँ कि मैं कर साथ काम करूँ स्टार बन जाए फिर मुहिल दुदकारी मोला कही वो अपन इंटरव्यू में कही कि मैं तो सतीश जनला मैं बनाया हूँ। ऐसे बोली? हाँ सतीश जनला मैं बनाया हूँ, मोर पिक्चर से वो हिट होए ऐसे कहीं। अच्छा पिक्चर ओकर पर मोर हो जाएगी? हाँ ओकर डायरेक्टर के नहीं रहा फिर नहीं, ओकर पिक्चर नहीं रहा वो, फिर वो मोला बनाने वाला मन भी है यहाँ तो कई जने जो मोला बनाए हैं। हाँ तो आप हम क्रेडिट लेकर सर नसरुद्दीन साहब को बनाने वाला पैकिंग के? मैं नहीं लूँ जी, मैं तो खुद के क्रेडिट नहीं लूँ। मैं तो एमन के भी कई जन कहते हैं कि ये मतलब सुपरस्टार बना था आप इसे कहते हैं ना, कोई लोग सुपरस्टार बना सकते सब जन सुपरस्टार आप बनाए। तो मैं सब जने कहता हूँ भाई देखो मैं ना कोयला ला हीरा नहीं बना सकूँ, कोयला ला हीरा बिल्कुल नहीं बना सकूँ मैं, ओकर हीरा होना जरूरी है। हीरा ला चमका के और सुंदर दिखा सकता हूँ। मैं जोहरी हूँ जो हीरा ला हीरा बना सकता हूँ, हीरा ला ही चमका सकता हूँ, कोयला ला चमका के मैं हीरा नहीं बना सकूँ, ओकर हीरा होना जरूरी है। तो जितना काम जो स्टार बने वो सब हीरा है, चाहे अनुज हो, चाहे मन हो, चाहे अमलेश हो, चाहे दीपक हो, चाहे लक्षित हो, ये सब, चाहे प्रकाश अवस्थी हो, करण खान, ये सब हीरा है। मैं सिर्फ एक काम करे हूँ, उमला चमकाएँ, उमला सही कहानी दे, और सही करेक्टर दे, सही परफॉर्मेंस ले मन से और सही तरीके से प्रेजेंट करें वाला तो मन चमक के दिखाई दी। बस मैं कोई सुपरस्टार नहीं बना सकूँ। सर अतका बढ़िया बढ़िया कमर्शियल फिल्म आप बन के हैं, सुपर डुपर हिट कमाई के मामला में बेजोड़ आप मन के अंदर वाला डायरेक्टर नहीं चलेगा कि यार एक ऐसा पिक्चर बनाओ कि मेरे को भी अवार्ड मिलना चाहिए बड़ा वाला की, या फिर ये कहानी कहना जरूरी है लेकिन बजट चाहिए होकर पीछू और गारंटी नहीं वापस आए के अवार्ड दे बार मतलब नकली फिल्म बनाए पड़ी, आर्टिफिशियल फिल्म बनाए पड़ी, जिला आर्ट फिल्म करते हैं। आर्टिफिशियल फिल्म मतलब आर्ट फिल्म मतलब आर्टिफिशियल फिल्म, ये जो आर्ट फिल्म कहते हैं ना ये सब नकली फिल्म। आदर्श स्थिति जिला मानथन नहीं, एक वो मैं फालतू के गान पेलते मन और वो अवार्ड देवर फिल्म बनाते हैं, उनका मकसद ही रहते अवार्ड लेना। प्रोड्यूसर के पैसा लगते करोड़ों रुपए लगते आजकल फिल्म बनाने में। वो पिक्चर के पैसा निकलना ज़्यादा जरूरी है। मतलब मज़ा तब आते वो ऐसे पिक्चर नहीं बनाना चाहो जो 10 जन क्रिटिक बैठ के टाकीज में देखें वाह वाह करें और अवार्ड मिल जाए, नेशनल अवार्ड मिल जाए। नहीं, मैं पिक्चर बनाता हूँ पब्लिक पर
जब वो पब्लिक टॉकीज के अंदर बैठ के सीटी बजाते हैं, हंसते हैं, अब भीड़ में आते हैं, पूरा टॉकीज भर देते हैं, टिकट के मारा मारी होते हैं, तब मुझे लगता है कि हाँ, ये अवार्ड है। ये मोर अवार्ड है। कई कई बार मैं मतलब कई जन की मनोज वर्मा की, भैया आप बना सकते हो, बनाओ। बहुत अच्छा दोस्त है आप मन के तो। हाँ, बना सकते हो, बनाते क्यों नहीं? मैंने नहीं बनाया। बोला ऐसे पिक्चर देखे में मज़ा नहीं आया। हाँ, तो मैं बोला पिक्चर ऐसे पिक्चर बना कैसे सकता हूँ? नहीं बना सको ऐसे पिक्चर में। अभी अगला पिक्चर की कहानी वानी सब पूरा है सर? हाँ, अगला पिक्चर की कहानी कास्टिंग वोस्टिंग शुरू हो गए? नहीं, कहानी काम चलत है अभी। हाँ। अभी कास्टिंग नहीं शुरू हुआ है। कहानी पे काम चला था। अब दूसरा मोर थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। ये खांसा तो ना, तो यहाँ सिर में दर्द होती है। हाँ, पता नहीं कब दर्द होते, समझ नहीं आती। पिछले 4 महीना चले थे। वो दिखाया टाइम नहीं मिला था अभी। बोला स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता तो नहीं हो गया? शायद ज़्यादा स्क्रीन देखने की वजह से होगी, लेकिन तो पहले भी देखूँ मैं। तो वो शायद मोबाइल की वजह से है कि क्या है पता नहीं, ऐसे प्रॉब्लम हो गए, शुरू हो गए। वो अभी आँख के ऑपरेशन कराए, आँख के ओकर पहले हार्ट के ऑपरेशन हो रही, इसमें स्टंट लगे हाथ में, हार्ट में, दिल में 2 ठो स्टंट लगे। ओकर बाद आँख की प्रॉब्लम आई, तो मैं सोचा आँख की वजह से सिर दर्द करत हुई, मोतियाबिंद बाढ़ गिरी से बहुत। वो अभी 20 दिन पहले ओकरो ऑपरेशन करा लिया, तब भी वो ठीक नहीं होते। मतलब हिट फिल्म और रत जगह मन बहुत कुछ ले हैं। हाँ, तो अब मैं सोचा तो पहले शरीर ला दुरुस्त करूँ, ओकर बाद में सोचूं पिक्चर। अनाउंस तो हो गए हैं सिनेमा? अनाउंस हो गए, लेकिन बनाऊँ जरूर मैं। लेकिन कब बनाऊँ नहीं जानो, कैसे बनाऊँ नहीं जानो। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के इंडस्ट्री के भविष्य रही सर? बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि अभी जो डायरेक्टर आते ना, बस उमन गलती क्या करते हैं, उमन साउथ की पिक्चर के कॉपी करके कोशिश करते हैं, जितना बनाते हैं। ये बीच में कोई सिनेमा लेकिन साउथ वाला मन के कंटेंट पावरफुल रहते हैं। इमन ओकर कंटेंट नहीं देखें साउथ की फिल्म के, उमन ओकर टेक्निक ला देखते हैं, एक्शन ला, ओकर स्टाइल ला, ओकर एक्शन ला, वैसने पिक्चर बनाबो कहते हैं। तो वो टेक्निक से फिल्म नहीं बने, कंटेंट से फिल्म बनते, कहानी से फिल्म बनते। कंटेंट मजबूत करो, ओकर बाद टेक्निक आते, ओकर बाद टेक्निक रखो ना। पुष्पा देखो टेक्निक है, KGF में टेक्निक के साथ साथ कंटेंट बहुत पावरफुल है, कहानी है, कंटेंट है। तो वो उमन रखते हैं, उमन को 150 साल के रीजनल सिनेमा बना के एक्सपीरियंस है। 150 साल के? हाँ, मतलब 125 साल के रीजनल फिल्म कैसे बनाते हैं, ओकर एक्सपीरियंस होगा। उमन रखते हैं अपन कंटेंट, अपन कहानी रखते हैं, पब्लिक से जोड़े की कोशिश करते हैं। 2.5 घंटा एंटरटेन करते हैं उमन, एमन 2.5 घंटा टेक्निक दिखाते हैं। वही साउथ की घिसा बेटे जेल रोज टीम देखते हैं पब्लिक, गांव के पब्लिक में रोज दिन भर साउथ की पिक्चर देखते हैं। सब देखे हो मतलब कोई नवा चीज़ नहीं, कहानी दिखाओ। और अभी एक तो पिक्चर आ रही है सुहाग, उसमें कोई ज़्यादा टेक्निकली विजार्ड नहीं रही से, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं रही से, कोई बहुत ज़्यादा उमें मतलब भव्यता नहीं रही से, कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करके नहीं बना रही से। एक सिंपल से साधारण से कहानी पे पिक्चर बना दी, वो पिक्चर सुपर हिट हो गई। डायलॉग ठीक लगी सर? डायलॉग बहुत अच्छा रही से, डायलॉग बहुत अच्छा, गाना मन बहुत अच्छा रही ने, गाना खास करके वो सात फेरा वाला गाना, रामनारायण ध्रुवे जी के गीत है सर। अच्छा, बहुत खूबसूरत गीत है। तो गाना अच्छा रही से, कंटेंट अच्छा रही से, तो पिक्चर देखो सुपर हिट हो गए ना। कोई ऐसे कोई पुष्पा या KGF जैसी टेक्नोलॉजी तो नहीं रही उसमें, टेक्निक तो नहीं रही से, लेकिन पिक्चर दिल छू दी पब्लिक के। बस पब्लिक के दिल ला छू दे, ऐसे पिक्चर बना दो, आपके टेक्निक जाए भाड़ में, पिक्चर सुपर हिट हुई। वो सीधा फार्मूला है। इमोशन, ड्रामा, हंसा दो और रुला दो पब्लिक ला, बस पिक्चर आपका हिट होना है, और संगीत अच्छा होना चाहिए। तो अपन के बहुत समय ले लें सर, बोले लगा थे बातचीत खत्म जन होतीस आओ पूरा हमन जो सतीश जैन नाम के यूनिवर्सिटी थे कल कंटेंट निकला रहती, हमन देखत रहते, सिखत रहते। हालांकि हो वीडियो दस्तावेज माहौल जगह जाना बहुत जरूरी है। मोर भाई के आज यूनिवर्सिटी तो प्रॉमिस करे कि आगे फिर बातचीत करबो। का बोले ऐसे लगा थे बहुत कुछ बच्चे अच्छे लगा थे, बहुत बच्चे। तो एक आध बार कोनो सिनेमा अपन के अगला आने वाला रही तो फिर बैठबो, तो फिर बातचीत करबो सर। चल ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करे बर। आपको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल, आपके सब कैमरा टीम ला बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शक मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सतीश जैन सर का बहुत बढ़िया बातचीत हो है। तुम अगर और कोई मन में सवाल आते तो कमेंट बॉक्स में तुम्हारा स्वागत है। काबा आने वाला समय फिर सर संग अगर वीडियो रिकॉर्ड करबो, इंटरव्यू रिकॉर्ड करबो, तो सवाल मैंने जरूर पूछबो। तब तक बताओ धन्यवाद, फिर मुलाकात कराबो नवा हस्ती मन संग तुहर जोहार।